हाँ भैया चलिए तो स्टार्ट करते हैं आगे ना। डिस्कशन में क्या दिया था? O2। और उसको क्या किया था अभी सैटरडे को भी तो किया था डिस्कशन। हाँ और वो रेस, रेस 5 लाओ, वो रेस लाओ, रेस दे दो रेस। हाँ पहले डिफरेंशिएशन वाली दे दो, सबसे अच्छा होगी। हाँ डिफरेंशिएशन वाली निकाल लो बेटा रेस। हाँ क्वेश्चन नंबर 1 से 20 तक दिया था, तो 1 से 5 तक में कोई डाउट है? और 6 से 10 कोई डाउट नहीं है? 11 से 15 में 13। बस बस बातें नहीं करनी बेटा, रुक जाओ, बातें मत करो। ये है ना सवाल। हाँ देखो, इसमें ना एक तरीका तो ये है कि आप सीधा सीधा चेन रूल लगा लो, है ना। चेन रूल लगाओगे तो देखो dy ओवर dx निकालोगे तो कॉस स्क्वायर, तो हमें कॉस स्क्वायर का नहीं आता, हमें तो टी स्क्वायर का आता है, तो टी स्क्वायर का करेंगे 2t होता है, 2 इंटू टी मतलब कॉस ये। उसके बाद अब करेंगे कॉस का, कॉस ऑफ समथिंग, तो कॉस ऑफ समथिंग का नहीं तो कॉस टी का आता है, तो इसको टी मान लेंगे। कितना हो जाएगा माइनस का साइन थीटा, मतलब माइनस का साइन 1 माइनस रूट एक्स अपॉन 1 प्लस, ये आ गया भैया, इनटू अब 1 माइनस रूट एक्स अपॉन इसका करेंगे यू बाई वी मेथड से, तो इसका करेंगे स्क्वायर 1 प्लस रूट एक्स का स्क्वायर, और 1 प्लस रूट एक्स को छोड़ देंगे, और 1 माइनस रूट एक्स का करेंगे -2। ये बताया था, रूट एक्स का बताया था ना, -1 प्लस रूट एक्स को छोड़ेंगे, सॉरी 1 माइनस रूट एक्स को छोड़ेंगे, 1 प्लस रूट एक्स का आएगा ये, बस आ गया, है ना। ठीक है, बाकी और भी सब्स्टिट्यूशन करके कर सकते हो, बाकी वो सब बाद में पढ़ेंगे ना, अभी बताया नहीं, अभी बेसिक तरीका ये है, ठीक है। हाँ हाँ बस इतना करके छोड़ देना है। हाँ क्वेश्चन नंबर 14। 14 में चेन रूल है यार। देखो साइन कॉस 3x का स्क्वायर है बेसिकली, है ना। तो हमें तो टी स्क्वायर का आता है, इसको टी माना तो 2t हुआ, इसका 2t मतलब 2 इंटू साइन कॉस 3x। अब जिसको टी माना मतलब साइन ऑफ समथिंग, हमें साइन समथिंग का नहीं साइन टी का, इसको टी मान लिया, तो साइन टी का कितना होता है कॉस टी, तो कॉस ऑफ कॉस 3x, इसके बाद कॉस 3x का करना है, नहीं आता कॉस टी का आता है, तो कॉस टी का कितना होता है माइनस का साइन टी, और जो 3x इसको टी माना 3x का करेंगे कितना 3, ये आ गया। बस डिफरेंशिएशन करके छोड़ना है, अब सॉल्व वॉल्व करना बात की बात है, ठीक है, अभी बस सीखना है। 15 कौन पूछ रहा था? 15 में आर्क भूल गए क्या? बताया था ना आर्क मतलब इनवर्स। बताओ यार, ये फंक्शन का नाम ही भूल जाते हैं, चैप्टर तो पूरा पूरा भूलते ही हैं, फंक्शन ही भूल गए। आर्क साइन एक्स वाला साइन इनवर्स एक्स होता है, आप कर लोगे? ये भूलने की चीज है, पूरा चैप्टर पढ़ा है इस पे। देखो क्वेश्चन नंबर 16, 17, 18, 19, 20, 21, 21, 20, हाँ 20 तक दिया था। हाँ 26 हो गया, 27, 28 हो गया, 29 हो गया, 30 यहीं तक दिया था बस। 31 भी, 31 हो गया, चलिए बहुत बढ़िया। 32, अच्छा 32 कोई बात नहीं, क्लास में नहीं कराया? फिर कौन है ये हाथ खड़ा करने वाले लोग यार, कॉपी भी तो पढ़ा करो, क्लास में तो कराया ये सवाल, नहीं कराया था? बस। हाँ तो भैया बाद में डिस्कशन बाद में करेंगे, आप पढ़ेंगे, पिछले टाइम पे भी डिस्कस करवाया था तुमने। हाँ रेस 5 जरूर दे दो यार, उसको निपटा लेते हैं, रेस 5। यार जाने क्या बोलते हैं, जो मैं कह रहा हूँ वो तो दे दो पहले, बाद में कर लेना ना पंचायत। ये वो 5 रेस निकालो, रेस नंबर 5। रेस नंबर 5।
हाँ, हम ये रेस नंबर 5 आंसर तो दे रखे होंगे अगली रेस में, है ना? अरे वो रेस 4 के हैं भाई, इससे मैच करके आंसर निकाल लिए तूने। बहुत बढ़िया, मैच करके सारे, देख रहे हो आप? गजब। हाँ, अब वो सोच रहा है यार ये तो पूरी दोबारा करनी पड़ेगी। यार तू इतना नहीं पढ़ पाया, रेस 4 लिखा हुआ है भाई। और कहीं ना कहीं आंसर मैच मैच हुआ होगा ना, तूने मैच करवा दिया होगा तब भी। खतरनाक लोग हैं, कॉन्फिडेंस ही नहीं अपने ऊपर की मैं सही कर रहा हूँ। हाँ, रेस नंबर 5 का क्वेश्चन नंबर 1 आंसर भैया रेस 6 के उसमें देख लो, या उसमें दे रखा है ऑनलाइन वाले में। हाँ, रेस 6 में है, नहीं तो ऑनलाइन भी जो वो है आपकी रेस उसमें ये वाला है ना। ठीक है, चलो किसी का रेस 6 में इसने आंसर टिक किया क्या, किसी ने रेस 6 से? रेस 6 मिली है, आंसर पीडीएफ में है रेस 5 के ही। चल ठीक है बेटा, तो इनको आंसर बता दे यार, गरीब लोग हैं इनको नहीं आता डाउनलोड करना, है ना? फर्स्ट का बी है भैया, कोई डाउट है क्या? नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 बताइए, डाउट? नहीं है, आंसर बोल बेटा। दिल्ली, हाँ दिल्ली आंसर है भैया 2 का, किसी को डाउट है? क्वेश्चन नंबर 3, इसका आंसर तो 1 आ जाएगा। 3 का, एक मिनट, एक मिनट रुक जाओ, रुक जाओ। नहीं, इसका आंसर तो 1 आएगा, ऐसे दिख रहा है। रेस 5, तो रेस 4 के आंसर तो नहीं बता रहा। एक मिनट रुक जा बेटा, इसमें नहीं, 2 का तो डी, 3 का पूछ रहा हूँ। 3 का डी है, 3 का ए है भाई। रेस 6 का सोल्यूशन देख रहा होगा। रेस 5, 3 का ए है, वो तो मैं ऐसे देख के बता रहा हूँ यार, सीधा सीधा आ गया, x बराबर 1 डाल के 4 आ रहा है आंसर। इसमें क्या, जो आंखों से देख लिया उसको क्या आंसर के मुताबिक थोड़ी ना बन। देखो भैया, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर, ओहो, ये भाई, ये जो रेस आपकी है, ये कोई, अरे थोड़ा सोल्यूशन भी देख ले, देख पहला देख इधर, देख देख पहला सवाल देख जरा, सोल्यूशन लिखा हुआ है। ये कौन सी रेस 5 कर रहा है? ये कोई और रेस है? अरे उससे मतलब नहीं, तो थोड़ा उसको पढ़ के देख हल्का सा। पहला सवाल दूसरा सवाल देख, हाँ भैया, हाँ देख लेना, आंसर मिला लेना दो, है ना? क्वेश्चन नंबर 3 में डाउट, 4 में डाउट, 5 में डाउट, 6 नहीं है, 7, 7 7 में डाउट है। ये क्लास में कराया हुआ सवाल है वैसे तो, बट कोई बात नहीं, तो देख ले ना, ठीक है? क्लास का कहाँ याद रहता है, एक दिन पहले का याद नहीं रहता, तो ये कहाँ से याद रहेगा ना। देखो, n/2 इफ n इज इवन, ठीक है? मैथ्स को जब केमिस्ट्री की तरह पढ़ा जाता है ना बेटा, तो हर बार भूल जाते हैं, और जो मैथ्स की तरह पढ़ता है वो कभी नहीं भूलता है ना। ठीक है, ये दिक्कत है, केमिस्ट्री की तरह पढ़ते हो उसको आप, सॉल्व करो ना, अपने आप हो जाएगा। देखो क्या करना है, इंजेक्टिव सब्जेक्टिव बाइजेक्टिव ये सब निकालना है, तो एन जब इवन डालोगे तो रख के देखो इवन, देखो यहाँ इवन नंबर रखो, 0 रखा, एन नेचुरल नंबर है, सॉरी, ठीक है, नेचुरल से नेचुरल, हाँ ठीक है, एन को 2 रखा, आंसर 1 आया। 4 रखा, 2 आया, तो रेंज में क्या मिल रहा है? 1 मिलेगा, 2 मिलेगा, 3 मिलेगा, 4 मिलेगा, 5 मिलेगा, 6, सारे नंबर ये दे देगा ना अकेला ही, रेंज में सारे नंबर ये दे ही देगा ना। हाँ अब तो हाँ बोलने नालायक, हाँ दे देगा ना। जब एन ऑड रखेगा तो क्या आएगा, ऑड रख, यहाँ पे 1 रख, फिर 1 आ गया, फिर क्या रखेगा, 3, 2 आ गया, ये भी 1 2 3 सारे दे रहा है, इसका मतलब रेंज में तो सारे नेचुरल नंबर आ रहे हैं, तो क्या हो गया, ऑन टू सब्जेक्टिव। आया समझ में? लेकिन अब तूने ऑब्जर्व किया होगा, एन बराबर 2 पर भी आंसर 1 आ रहा है, और 1 पर भी आंसर 1 आ रहा है, दो एलिमेंट की सेम इमेज है, मैनी 1 आ गया, खत्म। क्वेश्चन नंबर 8, 8 हो गया, 9, 10, ठीक है, 10 में ही सीधा फॉर्मूला होता है भैया, है ना? हाँ, सीरीज का फॉर्मूला होता है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 निकालिए, और सॉरी रेस नंबर 4 आपकी है रेस, अच्छा लो, हाँ रेस 4, हाँ भैया रेस 4 में क्वेश्चन नंबर 1,
हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 वो भी नहीं हुआ बेटा 2। हाँ तो करके लाया इसलिए डाउट है तेरे को, वरना इसमें आधी से ज्यादा क्लास में डाउट होता। तो करके आया बेटा तू एकदम, है ना। देख अब है ना इसमें क्या करना है, तू चित्र देखता रहे बेटा, चित्र है ना, ये ऐसा कुछ पटांग से ग्राफ बना रखे हैं, और यहाँ पर बेटा सी पॉइंट है, सी, और ठीक है भाई, ये एक लाइन ड्रॉ कर रखी है। यार इतना बड़ा बना नहीं पाऊंगा मैं, सॉरी, तो इसमें से देख ले। सही है। देख अब मैं तेरे को बताता हूँ, तो देखता रहना, ठीक है। यहाँ पे जो एक्स ये दिख रहा है तुझे, ऐसे एक लाइन ड्रॉ कर रखी है, देख बेटा यहाँ से, इसका एब्सिसा एक्स नॉट है, सही है, ये तो दिख रहा है ना। और एक्चुअली ये जो फंक्शन है वो एफ एक्स फंक्शन है, तो इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे एक्स नॉट कॉमा एफ ऑफ एक्स नॉट, सही बोल रहा हूँ मैं। और इस पॉइंट का नाम दे रखा है ए, इधर दे रखा है ए। अब बेटा ये फंक्शन ना आगे जाके किसको कट कर रहा है, जी एक्स को, ठीक है। लेकिन यहाँ से सी एक पॉइंट है, सी से एक लाइन ड्रॉ कर रखी है जिसको मिलती है, सही है। तो एक बात बता बेटा, अगर ये लाइन ऐसे ड्रॉ कर रखी तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट कितना है, एक्स नॉट, एक्स नॉट है ना इसका एक्स कोऑर्डिनेट, तो वाई कोऑर्डिनेट पता नहीं है क्योंकि ये किसी कर्व पर नहीं है। पर अगर हम सी पॉइंट की बात करें, इसकी सी की, है ना, तो एक बार मुझे भी देखना पड़ेगा सवाल, इसमें क्या है। सी एक स्ट्रेट लाइन कौन सी है भाई ये, एक बार पढ़ते हैं। गिवन द इन फिगर, बहुत बड़ा सवाल, मतलब पढ़ने में बहुत बड़ा है। on parallel to axis to intersect the bisect, अच्छा हाँ भैया, y बराबर x लाइन है, बाइसेक्टर ऑफ द फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट, फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट का बाइसेक्टर कौन होता है, लाइन होती है y बराबर x। तो ये एक लाइन ड्रॉ कर रखी है y बराबर x, देख सकते हो आप, है ना, ठीक है। तो अगर ये y बराबर x लाइन है तो बेटा ये y बराबर x लाइन गौर से देख सकता है, b पॉइंट से गुजर रही है, देख गुजर रही है ना। ये b पॉइंट थोड़ा सा क्या है कि यहाँ पर कुछ ऐसा है, इससे इससे पैरेलल, मतलब इसको थोड़ा नीचे कर देते हैं, ऐसा कुछ है ना, समझ पा रहे हैं बेटा। तो इसका मतलब एक बार बता, जब ये इसकी हाइट पर है तो इसका जो लेंथ है वही इसका हाइट भी होगा, तो इसका हाइट कितना है, एफ ऑफ एक्स नॉट, तो इसका हाइट कितना होगा, एफ ऑफ, या हाइट मतलब क्या हो गया, वाई कोऑर्डिनेट, पर इसका एक्स कोऑर्डिनेट पता नहीं है। पर एक्चुअली बी जो पॉइंट है कौन सी लाइन पर है, वाई बराबर एक्स, इसका वाई और एक्स बराबर होगा, तो जब वाई कोऑर्डिनेट पता है तो एक्स कोऑर्डिनेट भी कितना होगा, एफ ऑफ एक्स नॉट। तो ये बी के कोऑर्डिनेट आ गए, पूछा क्या अपने से, डी के कोऑर्डिनेट, डी कौन है वो, अच्छा। तो यहाँ से देख बेटा, गौर से देखना, अब यहाँ से ना इसका एक्स कोऑर्डिनेट हो गया एफ ऑफ एक्स नॉट, जब तो ऊपर जाएगा तो एक्स कोऑर्डिनेट तो सेम रहेगा, वाई कोऑर्डिनेट बदलेगा। इसका मतलब ये जो पॉइंट है तेरे पास कौन सा, सी, इसका एक्स कोऑर्डिनेट कितना है, एफ ऑफ एक्स नॉट। और ये जो पॉइंट है किस पर है, इस कर्व पर है, ये कर्व कौन सा, वाई बराबर जी एक्स। तो अगर ये पॉइंट इस कर्व पर है तो इसका अगर एक्स कोऑर्डिनेट पता है तो एक्स कोऑर्डिनेट अगर यहाँ पुट कर दिया जाए तो वाई कोऑर्डिनेट पता चल जाएगा। तो एक्स कोऑर्डिनेट कितना है, एफ ऑफ एक्स नॉट, तो जी ऑफ एफ ऑफ एक्स नॉट, सही है। अब देख यहाँ से ये सीधी लाइन ड्रॉ कर रखी है, तो इसका मतलब ये है कि ये जो लाइन सीधी है, मतलब वाई कोऑर्डिनेट इसका सेम रहेगा कितना, एफ ऑफ, अरे जो इसका वाई कोऑर्डिनेट है वो इसका रहेगा, तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट तो एक्स नॉट आ गया था, वाई कोऑर्डिनेट कितना आ गया, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स नॉट, समझ गए। तो डी के कोऑर्डिनेट्स आ गए बेटा, ऐसे करना है। थ्री क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 6, 6 में लेट द, अच्छा बेटा इसमें क्या बोल रखा है, देखो कि अपने पास 3 पॉइंट हैं, 2,0, 0,2, 4,4, सही है। अब एक लाइन है, अब ना एक पॉइंट से जब लाइन पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं तो ये फॉर्मूला होता है ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन अंडर रूट ऑफ, लेकिन यहाँ मॉड लगाते हैं, लेकिन ये बोल रहा है एल्जेब्रिक सम, मतलब मॉड मत लगाओ। तो 2,0 से इस लाइन पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे तो कितना आएगा, x की जगह 2, b इंटू वाई की जगह 0 प्लस सी अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करेंगे, कितना आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ 1 प्लस बी स्क्वायर, मॉड नहीं लगाया, प्लस एल्जेब्रिक सम निकालना है ना, इस पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉप करना है, तो एक्स कोऑर्डिनेट कितना डालेंगे 0, वाई कोऑर्डिनेट कितना 2 प्लस सी, ठीक है, ये आ गया परपेंडिकुलर विदाउट मॉड। अब 4,4 से परपेंडिकुलर ड्रॉप करना है तो 4 प्लस 4b प्लस सी, ये आएगा। और ये एल्जेब्रिक सम 0 दे रखा है, कितना देखा है 0, तो इसका मतलब यहाँ से अंडर रूट 1 प्लस बी स्क्वायर, तो पॉजिटिव नंबर इधर चला जाएगा, तो इन सबको ऊपर वालों को जोड़ देंगे, तो जोड़ोगे तो कितना आएगा, बी कितनी बार है 6 बार, सही है। और सी कितनी बार है, 1 2 3 बार। और कांस्टेंट टर्म की अगर बात करें तो कांस्टेंट यहाँ से 2 आ रहा है, 6 आ रहा है, कितना 6,
बराबर 0। यहाँ से 3 का डिवाइड कर दो तो 2b प्लस c प्लस 2 बराबर कितना 0। एक ये रिलेशन निकल के आया है। अब पूछ क्या रहा है, जनरल नंबर ऑफ सच स्ट्रेट लाइंस इज और आर, ठीक है, लेकिन b एक इंटीजर है, ये किसने पंगा डाल दिया, देखो यहाँ पे b इंटीजर है, समझ में आ रहा है भैया, b इंटीजर है। अब अगर b इंटीजर है तो देखो c कितना आएगा, माइनस का 2b माइनस का 2, है ना। अब एक बात बताओ यार कि अगर b इंटीजर है तो रख दो इंटीजर, क्या दिक्कत है, c भी इंटीजर आ ही जाएगा, किसी ने रोका नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका मतलब एक बार बताओ कि ऐसे कितने b हो सकते हैं, इनफाइनाइट। तो b की वैल्यू बदलोगे तो c की वैल्यू भी बदलेगी, क्योंकि b फिक्स तो कर नहीं रखा है। आगे समझ में, क्योंकि लाइन वेरिएबल बोला है उसने, फिर नहीं समझे यार तुम लोग, समझ गए। तो बताओ ऐसी कितनी लाइन हो सकती है, इनफाइनाइट, ठीक है, इनफाइनाइट आंसर दे रखा होगा। हाँ, क्वेश्चन नंबर 7 बेटा, लाइन है x बराबर a प्लस एम, इसका मतलब x बराबर कांस्टेंट लाइन है, a प्लस एम, y है ही नहीं, तो किसके पैरेलल हुई, y एक्सिस के। और एक लाइन है y बराबर -2, x एक्सिस के पैरेलल हुई। और एक लाइन में y इक्वल टू mx आर कॉन्करेंट एंड द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ m। अच्छा, कॉन्करेंट जानते हो क्या, सेम पॉइंट से पास करती है तो उसका तरीका होता है डिटरमिनेंट जीरो करते हैं, ठीक है। तो आप डिटरमिनेंट जीरो से भी कर सकते हो या कॉमन सेंस से भी कर सकते हो। कॉमन सेंस क्या कहलाता है बेटा, देखो एक लाइन जो है ना ये है x बराबर a बाय एम, a प्लस एम, दूसरी लाइन है y बराबर -2, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट तो पता चल ही गया, कितना है a प्लस एम, x कोऑर्डिनेट हो गया, y कोऑर्डिनेट 10। अब अगर तीसरी लाइन है y बराबर mx, समझ नहीं रहे यार, तो तीसरी लाइन y बराबर mx भी यहीं से पास करनी चाहिए, तो इसका मतलब इसको सेटिस्फाई करेगा ये पॉइंट, तो सेटिस्फाई करा दो, y बराबर mx पे, तो y की जगह -2 बराबर m, x कितना है a प्लस m, समझ गए भैया। तो इसको इधर मल्टी एम स्क्वायर प्लस ए एम प्लस 2 बराबर 0 आ रहा है। तो m इज नेगेटिव देन द पॉसिबल वैल्यू ऑफ a के क्या क्या वैल्यू संभव है। अच्छा, ओके ओके ओके, तो पहली बात तो एक चीज तो ये कि m जो है वो नेगेटिव होना चाहिए, ठीक है भगवान से भाई। अच्छा, m खुद नेगेटिव है, m, अच्छा a की वैल्यू पूछी है, ओहो हो, ठीक ठीक, मैं तो कंफ्यूज हो गया था यार। हाँ तो अब भैया यहाँ से एनालाइज करना है ना, एनालाइज करेंगे कि m की वैल्यू पता है, ठीक है, तो a की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ से ए एम बराबर कितना आएगा, माइनस का एम स्क्वायर माइनस का 2, समझ रहे हैं भैया। तो a कितना आएगा, डिवाइड मारो, -m -2 बाय m, नहीं समझे, -m, देखो m नेगेटिव है, m क्या है नेगेटिव, तो यदि m नेगेटिव है तो -m क्या होगा, पॉजिटिव, क्या होगा पॉजिटिव। तो हमने -m को t मान लिया, तो t क्या हो जाएगा पॉजिटिव, तो ये कितना होगा t+2/t, जहाँ t एक पॉजिटिव नंबर है, धनात्मक संख्या है, समझ में आ रहा है भैया। तो अब ये दोनों का सम एक के बराबर है ना, तो कुछ फिक्स तो आएगा नहीं, लेकिन एम जिम लगाएंगे तो पता लग जाएगा मिनिमम कितना है। तो ये दो नंबर्स का एम निकाला, ग्रेटर देन इक्वल टू कितना होगा, ज्योमेट्रिक मीन में कितना आएगा √2, तो t+2/t जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 2√2 होगा, 2√2। इसका मतलब ये जो संख्या है a, वो क्या होगी 2√2 या उससे बड़ी। तो इसमें कौन कौन सा पॉसिबल है, तो 2√2 हो सकता है, और 2√2 से बड़ा 3 है, 3 भी हो सकता है, 2 नहीं हो सकता, 0 नहीं हो सकता, दो आंसर है ए बी। बोले समझ में आ गई बात, नहीं समझे आप नहीं समझे, वेरी गुड, समझ गए। 8, क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। 9, 9 में डाउट है, अच्छा, 3 साइड्स ऑफ ट्रायंगल इफ द एरिया, बेटा इसका है ना फैक्टर करने पड़ेंगे यार, है ना, 3 के फैक्टर, और वो फैक्टर करने के लिए 11वीं क्लास के जो फंडे हैं वो आपको पता होने चाहिए, फैक्टराइज, चलो ठीक है मैं बता देता हूँ, कोशिश करते हैं। है ना, देखते हैं भैया। तो देखो ये जो क्यूबिक इक्वेशन है ना, x³ - 3x² y, थोड़ा सा अजीब तरह से लिखा हुआ है इन्होंने, ये इसको लिखेंगे अपन 2xy², ये क्यूबिक टर्म है इसकी,
क्वाड्रेटिक हमें एक्स स्क्वायर माइनस 2y² माइनस एक्स प्लस 3y-1। तो ये तो समझ में आ रहा है कि यार ये क्यूबिक है और इसके 3 फैक्टर होने वाले हैं, सही है। अब लेकिन 3 फैक्टर करें कैसे, है ना, यही दिक्कत है। तो कैसे करेंगे बताओ जरा, एनी आइडिया? देखो तो इन 3 टर्म को पकड़ लो, शुरू की जो क्यूब वाली, ठीक है, फिर नहीं समझे इसके फैक्टर करने की कोशिश करो पहले। तो इसके फैक्टर मतलब इस तरह से फैक्टर करने की कोशिश करते हैं भाई, है ना, ठीक है। तो यहाँ से क्या है कि x कॉमन आता दिख रहा है, x को बाहर निकालो तो एक्स स्क्वायर माइनस का 3xy प्लस का 2y², सही है। अब ये क्वाड्रेटिक जैसा दिख रहा है, इसके फैक्टर तो हो जाएंगे, तो इसके फैक्टर हो जाएंगे मेरे ख्याल से x-y, x-2y। चेक करना जरा सही लिख रहा है क्या हमेशा की तरह, सही है, कोई दिक्कत? तो 3 फैक्टर हो गए नहीं हो गए? एक x अकेला, अरे x भी तो फैक्टर होता है बेचारा। तो 2 फैक्टर तो हो गए भैया, है ना, ये दोनों फैक्टर मिलकर। लेकिन अब करें क्या, है ना, आगे क्या करें? आगे इधर कोशिश करते हैं इधर फैक्टर वैक्टर बन जाए, पर ऐसे बनेंगे नहीं, आप कोशिश करके देख सकते हो ना, ठीक है। तो क्या किया जाए फिर, कुछ तो इलाज होगा, एनी आइडिया? क्या करना चाहिए आप बताओ। तो ये निकाल लिया, आगे क्या करें? मजा नहीं आई यार, ढंग से बताओ। हाँ बेटा, तू बता, ढंग से बता, तू बता। अंदाजा? गुड। देखो कुछ नहीं करना है, अब गौर से समझ रहा हूँ यार, तुम गौर से नहीं समझते हो, दिक्कत यही है, ठीक है। ये 3 लाइन को मल्टीप्लाई किया होगा तभी तो ये भाई साहब आए होंगे। अब उल्टा प्रोसेस देखो, है ना, ठीक है। ये 3 लाइन लिखी गई होंगी और इनको मल्टीप्लाई कर दिया गया होगा और ये प्रकट हुआ होगा। लेकिन हम केवल ये ऑब्जर्व करें कि जब इन सबको मल्टीप्लाई करते हैं तो क्यूब वाली टर्म्स हैं, 3 डिग्री वाली टर्म्स, वो कब कब प्रकट होते हैं, समझ रहे बेटा? तो देखो, जब इसको देखना क्यूब कब प्रकट होगा, पहले तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे आपस में, तो इसके स्क्वायर वाले टर्म प्रकट होंगे। कौन से स्क्वायर वाले? और स्क्वायर वाले टर्म कैसे आएंगे पता है आपको? एक तो जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा, फिर नहीं समझे, और ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा और ये इससे होगा, मतलब इसका कोई रोल नहीं बेचारे का, कोई रोल। तो इससे क्या बनेगी पता है? 2 डिग्री वाली टर्म, एक तो एक्स स्क्वायर आएगा, एक वाई स्क्वायर आएगा, एक एक्स वाई आएगा। और बाकी जो टर्म बनेंगे क्या बनेंगे जब C1 से होगा? एक्स का टर्म, वाई का टर्म और कांस्टेंट टर्म, सही बात है। तो जो क्वाड्रेटिक वाले 3 टर्म बने उनमें किसका रोल है? केवल इसका और इसका, कांस्टेंट का कोई रोल नहीं है। जब ये बन जाएगा तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा। अब लगाएंगे कॉमन सेंस, तो इसको मल्टीप्लाई करके जो 3 टर्म बने थे जिनमें स्क्वायर था, एक्स स्क्वायर था, वाई स्क्वायर था, एक्स वाई था, वो इससे और इससे मल्टीप्लाई होंगे ना, तो क्यूबिक जनरेट करेंगे। लेकिन जब वो इससे मल्टीप्लाई होंगे तो क्यूब का कोई रोल नहीं है। तो कुल मिला के एक चीज समझ में आती है कि जो क्यूबिक वाली टर्म्स है, कौन सी क्यूबिक वाली टर्म्स जो बनेंगी वो कैसे बनेंगी? इनको अगर हटा दिया जाए C1 C2 C3 को, तो इनको सबको मल्टीप्लाई करेंगे ना आपस में, तो क्यूबिक वाले टर्म बनेगा। अर्थात क्यूबिक वाली टर्म मतलब ये जो एक्स वाई वाली टर्म्स हैं ये मिला के क्यूबिक वाली टर्म बना देती हैं। लेकिन कांस्टेंट आने से केवल और केवल कौन सी टर्म बचेंगी? अब एक्स स्क्वायर वाली, वाई स्क्वायर वाली, एक्स वाई वाली। और समझ में आ रही भैया? फाइनली बता रहा हूँ, फाइनली। तो 2 डिग्री और 1 डिग्री वाली टर्म इससे बचेगी, लेकिन जो 3 डिग्री वाली है वो केवल और केवल इनकी वजह से बनी है ना। इसका मतलब उल्टा प्रोसेस देखें कि जो क्यूब वाली टर्म्स हैं, क्यूबिक वाली टर्म्स हैं, 3 डिग्री वाली टर्म्स जो आएंगी उनको फैक्टर कर दिया जाए अगर, तो ये तीनों टर्म आ जानी चाहिए, इसको हटा दो तो, है ना, क्योंकि इनके होने या न होने से क्यूबिक में कोई फर्क। तो वही तो हमने किया कि क्यूब वाली जो टर्म्स हैं इनके फैक्टर कर दिए। तो इनके फैक्टर जैसे ही किए थे चीज तो समझ में आ गई, पता है क्या बोलो? क्या तू ही तो बोला था? हाँ हाँ बोला। अब भैया सिंपल सा समझ में आ गया कि जो 3 लाइंस होंगी उनके जो एक्स और वाई वाले टर्म होंगे कांस्टेंट को छोड़ के, वो ये है। इसका ना इनके आगे केवल कांस्टेंट 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 जुड़ा होगा बस। तो हम क्या करेंगे देखो, इसका मतलब पहली जो टर्म वो लाइन आएगी उसमें केवल एक्स है, वाई है ही नहीं, हमारी थोड़ा गलती है। तो हम मान लेंगे वो लाइन एक्स प्लस ए है। और ये जो लाइन है दूसरी वो एक्स माइनस वाई प्लस बी रही होगी, और ये एक्स माइनस 2y प्लस सी रही होगी। आया समझ में? अब इसका मतलब इन सबको मल्टीप्लाई किया गया हो तो ये आया होगा। जब आप इनको मल्टीप्लाई करोगे ना एक्स वाई वाली टर्म को, तो ये तो वापस ही आ जाएगा। लेकिन हमें निकालना है कौन? ए बी सी। तो क्या करेंगे, इसके मल्टीप्लीकेशन में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट निकालेंगे और उसे कंपेयर कर देंगे। बोलो बात समझ में आ रही है? इसके मल्टीप्लीकेशन में क्या करेंगे? वाई स्क्वायर टर्म निकालेंगे, इससे कंपेयर कर देंगे। बोलो बात समझ में आ रही है?
इसके उसमें क्या करेंगे, एक्स के समझ गए, वाई कोफिशिएंट समझ गए, कांस्टेंट टर्म, कोई दिक्कत है? तो इक्वेशंस कितनी बनेंगी, 5 5, अननोन कितने, मात्र 3, तो कोई घबराने की जरूरत है ही नहीं। ठीक है, वैसे भी ज्यादा है, आपको 3 इक्वेशन से काम चल जाएगा, एबीसी निकल जाएगा, क्या रख देना, 3 लाइन आ गई, आगे उसके बाद तो सब निकाल सकते हो आप, सही है। हाँ, क्योंकि क्वाड्रेटिक भाई पेयर ऑफ लाइन तो पढ़ते हैं लेकिन 3 लाइन नहीं पढ़ते ना कभी। ठीक है, लेकिन पेयर ऑफ लाइन जब पढ़ते हैं तो ये कॉन्सेप्ट वहाँ डिस्कस होता है, बट कॉन्सेप्ट की कौन मतलब कदर करता है, मतलब तुम्हें तो चाहिए शॉर्ट ट्रिक, है ना। क्वेश्चन नंबर 10, 10th में डाउट है आप किसी को है? अच्छा आपको है। बेटा लेट स्लोप ऑफ साइड ए बी इज 1/3 एंड इंटरनल, यार ये तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भाई प्योर, और वो तो 11वीं में पढ़ी थी आपने ना। देख बेटा जल्दी से, स्लोप ऑफ साइड ए बी 1/3 दे रखी है, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर जो दे रखा है वो 3x बराबर 4y दे रखा है, ठीक है। ऑल्सो मिरर इमेज ऑफ वर्टेक्स बी विद रिस्पेक्ट टू एडी इज दिस पॉइंट डी इज दिस वेयर डी। अच्छा देख बेटा, एक ट्राइंगल है तेरे पास, ठीक है, ये अब ये ए बी मान लेते हैं, और इस ए बी का जो स्लोप है वो तेरे पास बेटा 1/3 है, ठीक है। अरे ये एक्चुअल एक्स वाई प्लेन में नहीं ड्रॉ किया है मैंने, क्योंकि वहां करता तो स्लोप 1/3 वाला लाइन ऐसे बनाता, अपन ऐसे ही करते हैं रैंडम, ठीक है। और भैया एडी, अच्छा तो ए से जाने वाला बाई सेक्टर है, इसका नाम है एडी। अगर ये बाई सेक्टर है, एंगल बाई सेक्टर, तो ये ए बाई टू हो जाएगा, सही है। इसकी इक्वेशन दे रखी है बाई सेक्टर की कितनी, 3x बराबर 4y, क्लियर है। इसके बाद ऑल्सो मिरर इमेज ऑफ वर्टेक्स पी विद रेस्पेक्ट टू लाइन एडी। अच्छा ये कॉन्सेप्ट है भैया, वो कॉन्सेप्ट ये है, गौर से देखना, कि जब भी आप इस एंगल का एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करते हो, तो इस एंगल बाइसेक्टर के अंदर अगर आप किसी वर्टेक्स का, ट्रायंगल के वर्टेक्स का क्या लेते हो, जैसे ये बी है मान लो, इसका जब आप मिरर इमेज लोगे, क्या लोगे, तो मिरर इमेज ना इसी लाइन पर लाई करेगा, एग्जैक्टली यहाँ होगा ये नहीं कह सकता मैं, लेकिन इसी लाइन पर कहीं मिलेगा। तो इसका मतलब ये कि बी का मिरर इमेज जो है वो किसमें, एडी के अंदर क्या दे रखा है, विद रिस्पेक्ट टू एडी इज 13,16, समझ में, 13,16, तो 13,16 यहाँ कहीं होगा, कहाँ होगा ये नहीं पता, अंदर होगा लेकिन इस लाइन पर होगा, ठीक है। और इसका भी मतलब लॉजिकल वो होता है, मतलब आप समझ सकते हो, है ना, अगर आपको मेरे इमेज पढ़ा है, लेकिन मैं इतना नहीं पढ़ा सकता भैया, रेस डिस्कस करनी है मुझे ना, ठीक है, आप बाहर पूछ सकते हो। तो ये बस इतना ध्यान रख लो कि अगर मेरे इंटरनल एंगल बाइसेक्टर में वर्टेक्स का मिरर इमेज लेते हैं तो वो तीस लाइन पे फॉल करता है, ठीक है ना। तो ये इस लाइन पर एक पॉइंट पता चल गया। अब डी के कोऑर्डिनेट भी पता है, ठीक है, कितने डी के कोऑर्डिनेट, 12,19, ये जानकारी आपके पास अवेलेबल है भैया, ठीक है। अब क्या करेंगे देखना, इसके बाद पूछा है कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टेक्स बी आर, मतलब कुल मिला के बी के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं आपको, बी के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने, बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो बेटा एक काम करो, इसमें आपने बताया ना, हाँ, तो एक बात बताओ कि अगर ये लाइन है, इस लाइन में बी का मिरर इमेज ये है, तो इसका मिरर इमेज भी बी होगा। तो किसी पॉइंट का किसी लाइन में मिरर इमेज निकालना सीखा था आपने 11th में, नहीं सीखा? तो यार देखो मैं पूरी थ्योरी थोड़ा ना पढ़ाऊंगा यार, है ना, आपको बता देता हूँ, फॉर्मूला होता है वो लिखा होगा कॉपी में ना, एक पॉइंट का इस लाइन में मिरर इमेज निकालना हम जानते हैं, ठीक है। दो मेथड होते हैं, एक मेथड होता है, एक फॉर्मूला होता है, कोई सा भी आप देख लेना ना। तो इस पॉइंट का इसमें मिरर इमेज निकाल लो, बी पता चल जाएगा, आ गया, ठीक है। तो बी के कोऑर्डिनेट आ गए, पहला सवाल खत्म। दूसरे सवाल की बात करते हैं, स्लोप ऑफ साइड एसी, एसी कौन है भैया, ये एसी का क्या निकालना है, स्लोप। अब एसी का स्लोप कैसे निकालें, हमें तो पता ही नहीं है, क्योंकि एक पॉइंट पता है मात्र, है ना, समझ पा रहे हैं आप। तो क्या करें, क्योंकि एसी पर तो एक ही पॉइंट पता है, बाकी कोई पॉइंट ही पता नहीं है। आप बताओ कैसे करेंगे, लॉजिकल लॉजिकल तरीके से, कोई आइडिया आपके दिमाग में, बताओ बताओ। नहीं आता, ये दिक्कत है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री नहीं पढ़ी तो भाई ये तो नहीं हो पाएगा, बहुत अच्छा सवाल है ना, ठीक है। आपको मिरर इमेज निकालनी नहीं आती है यार, कैसे निकाल पाओगे फिर, तो बहुत सोचना पड़ेगा इस सवाल में तो, ठीक है। एक बार करके आना, है ना, ट्राई करना, फिर बताऊंगा, है ना, क्योंकि ये हल्का सवाल नहीं, अच्छा सवाल है बहुत, उसके लिए आपको ये सब पहले आना चाहिए बेसिक, ठीक है। निकाल के लाना फिर बताते हैं। तुम्हारे स्ट्रेट लाइन अभी रिवीजन उसमें आया नहीं कि एक बार भी टेस्ट में, इस बार कोऑर्डिनेट आएगा, अच्छा बाद में, चलिए कोई बात नहीं।
चले कोई बात नहीं है, आप जब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ लें भैया उसके बाद इस सवाल को ट्राई करना। बाकी जिन लोगों ने नहीं किया उनकी बात कर रहा हूँ, वरना होगा नहीं है। ये एक अच्छा सवाल है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, जिसने पूरा कोऑर्डिनेट में एक सवाल है हमारा S2 में आता है, वो S2 में दे रखा था, उसमें ये कॉन्सेप्ट हमने एक बार यूज किया हुआ हुआ, जिसने पढ़ा होगा 11, ठीक है। अब तो S2 आप समझ ही सकते हो, सब सब कर लिया हो तब, कोई बात नहीं, तो आपको घबराना नहीं है। रेस देखिए कॉमन बनाई गई है उन बच्चों के लिए भी जिन्होंने यहाँ पे 11वीं पढ़ी है हमारे यहाँ पे, ठीक है। तो आपको घबराना नहीं है उसमें, ठीक है। आप बाद में कर लेना जब आप रिवाइज करो, ठीक है। रिवाइज करते कहाँ हो, करते हो, चलिए। चलो भैया आगे देखते हैं। देखो तुम्हारी छुट्टियां लगे तो तुम और कुछ करो ना करो, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जरूर कर लेना, क्योंकि तुम्हारा पूरा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री साफ है, क्योंकि 11th में था वो पूरा का पूरा, है ना। और उसके बिना ये मान लो पेपर में बहुत नुकसान होता है, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो 20 दिन का टाइम है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जरूर पढ़ लेना आप। वीडियो लेक्चर्स अवेलेबल होंगे आपके पास, नहीं होंगे तो डलवा देंगे, उसको देखना, शीट लगाना, ठीक है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, स्ट्रेट लाइन, सर्किल, पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला, है ना, ठीक है। टाइम लगेगा, मतलब 2 चैप्टर ही कर पाओगे तुम ठीक से स्ट्रेट लाइन सर्किल पर, उतना भी कर लोगे बहुत है, ठीक है। बाद में कर लेना फिर हाइपर पैराबोला वगैरह, ठीक है। इसके बाद भैया आगे पढ़ते हैं। तो अपन ने चेन रूल पढ़ा था, ठीक है। अब यहाँ लिखो लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन, है ना। हाँ भैया देखिए लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन की बात करते हैं। यार एक बच्चे ने ऑनलाइन वाले ने भी डाउट पूछा है, देना यार वो एमओडी की वो क्या है भैया। ये ऑनलाइन जो बच्चे बैठे हैं, तुम लोग अप्रैल में तो कोटा आओगे कि साल भर ऑनलाइन पढ़ने का विचार है? साल भर ही ऑनलाइन पढ़ेंगे क्या ये? ऐसा नहीं होगा, अप्रैल में आ जाएंगे शायद। चलिए, ये वाली नहीं यार, उसकी एमओडी की रेस, हाँ। इसने पूछा 31 क्वेश्चन। 31 कौन सा है, अच्छा ये। तो ये लो भैया, 31 में क्या करना है, एल एन टेन एक्स का डिफरेंशिएशन करना है। तो कुछ नहीं करेंगे, चेन रूल लगाएंगे भैया। तो लॉग का करेंगे, लॉग टी का कितना होगा, 1/t, मतलब 1/10x, फिर 10x का करेंगे सेक स्क्वायर एक्स, खत्म हो गया सवाल, ठीक है। इसके बाद, इसके बाद भैया रेस नंबर 4 का 1, रेस नंबर 4 का 1 कौन सा सवाल था यार? अच्छा बेटा, रेस नंबर 1 का 4 वाले सवाल में कुछ नहीं करना है, एक ट्रिक है देख। ये जो है ना, x+1, x+x² + 1, x⁴ + 1, x की पावर में कितना है, 2 की पावर 2007 +1, ये -1 बाद में लिखेंगे। इसमें एक ट्रिक होती है, चिंगारी भड़का देते हैं इसमें। चिंगारी मतलब x-1 का मल्टीप्लाई कर दो इसके कॉन्जुगेट का। अब क्या होगा, जब ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो बनेगा x² - 1, x² - 1 इससे बढ़ेगा तो x⁴ - 1, इससे बढ़ेगा x⁸ सब बढ़ते रहेंगे, डबल होती जाएगी पावर। तो यहाँ पर जब मल्टीप्लाई करोगे ना, तो पावर 2 से मल्टीप्लाई हो रही है भाई, पावर 4 हुई, फिर 8 हुई, फिर 16 हुई, तो जब इसका इसके पीछे वाले से बढ़ेगा तो इसकी पावर को डबल कर देगा। तो पावर पहले से 2 की पावर 2007 है, डबल होगी 2 की पावर 2008 हो जाएगी। तो ये मसाला सॉल्व जब करोगे तो फाइनली मिलेगा इसकी पावर 2 की पावर 2008 -1, और अपॉन में कौन है, x-1। अब देखना भैया, इसकी इधर -1 भी दे रखा था बाहर, दे रखा है, मैं समझ ही नहीं रहे। और यहाँ दे रखा है gx इंटू एक्स की पावर 2008 है, एक मिनट, प्लस, एक मिनट देखते हैं, रुको। अपन ने क्या किया था, x-1 से मल्टीप्लाई किया ना, तो x² - 1 -1 ही तो आएगा, माइनस ही तो आएगा। तो क्यों कंफ्यूज कर रहे हैं भैया? हाँ तो 2008, अच्छा -1, पता नहीं क्या ऐसा गंदा सा लिखा हुआ है, जो भी है ठीक है ना, ये ऐसा लिखा हुआ है भैया। अब इसको इधर क्या करेंगे भैया, यहाँ पर ये इस तरफ को सॉल्व करेंगे, x-1 एलसीएम लेंगे, तो x की पावर कितना हो जाएगा, 2 की पावर 2008 -1 -x और +1, 1 से 1 लुढ़क जाएगा। तो अगर आप ढंग से देखोगे ना यहाँ पे, तो ये इसमें से x बाहर लेंगे। जब x बाहर लोगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर x की एक पावर कम हो जाएगी, मतलब 2 की पावर 2008 था ना, इसमें से एक पावर कम कर देंगे, और यहाँ कितना आएगा, -1।
अब ये आ गया RHS और आप देख सकते हो LHS, तो ये वाली चीज उड़ जाएगी, है ना। समझ में आया? नीचे कितना था, x-1, तो gx की वैल्यू कितनी आ गई, x/x-1, बस खत्म हो गया सवाल। ठीक है, तो g2 निकाल लोगे आप, g2, है ना, कोई दिक्कत? चलिए बस हो गया, अब और क्या, यही पूछा था इन्होंने। लो, अब भैया लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन देखेंगे ना। देखो बच्चों, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन जो है वो कोई डिफरेंशिएशन नहीं होता है कि लॉगरिथमिक अलग से डिफरेंशिएशन है। मतलब कुल मिला के कुछ सवाल होते हैं जिनमें हमको लॉग लेना पड़ता है डिफरेंशिएशन करने के लिए। तो किस टाइप के होते हैं वो समझते हैं लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। देखो सबसे पहले तो ऐसे सवाल जो कि वेरिएबल की पावर वेरिएबल फॉर्म में हो और उनका डिफरेंशिएशन करना हो। ठीक है, जैसे कि हमारे पास एक छोटा सा सवाल है कि भाई y बराबर x की पावर x है, तो हमें इसका डिफरेंशिएशन करना है। तो अगर हमें x की पावर x का डिफरेंशिएशन करना है तो हमने दो पढ़े हैं फॉर्मूले, x की पावर n मतलब वेरिएबल की पावर कांस्टेंट, और एक पढ़ा a की पावर x कांस्टेंट की पावर वेरिएबल। ये दोनों में से कुछ नहीं है क्योंकि ये है वेरिएबल की पावर वेरिएबल, तो इसका कोई स्टैंडर्ड फॉर्मूला तो है नहीं। समझ रहे हैं भावनाओं को? तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्मूला अगर नहीं है तो हम क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करने के लिए दोनों तरफ लॉग ले लेंगे। क्या ले लेंगे, लॉग। ln y बराबर x ln x हो जाएगा। अब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू x। ये ध्यान रखिएगा किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, अभी दिक्कत, वरना चेन रूल नहीं लग पाएगा। x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं। तो भैया log y का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में कहाँ आता है, हमें तो x के log y का y के रेस्पेक्ट में आता है ना। तो पहले हम log y का y के रेस्पेक्ट में ही कर लें, कितना आएगा 1/y, और फिर y का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में कर लें, 1/y dy/dx। हाँ या ना? अब इसका करेंगे तो x इंटू एल एन एक्स का x के रेस्पेक्ट में कर सकते हैं, छोड़ो पकड़ो लगाना पड़ेगा। तो एक बार log x को छोड़ देंगे और x को करेंगे 1, प्लस एक बार x को छोड़ देंगे, log x को करेंगे 1/x। अब आप देखें x से x निमट गया, यहाँ बचा 1 प्लस एल एन एक्स। ठीक है, तो आपका जो dy ओवर dx सारा है मुन्ना, y को इधर ले जाओ, कितना 1 प्लस एल एन एक्स। और जब भी आप डिफरेंशिएशन लिखोगे तो y की रेस्पेक्ट थोड़ा लिखोगे, y की टर्म में थोड़ा लिखोगे, x की टर्म में लिखोगे, क्योंकि क्वेश्चन तो x की टर्म में दिया हुआ है। तो y को क्या करेंगे, रिप्लेस। कितना हो जाएगा, x की पावर x 1 प्लस। ठीक है, तो आप इसको ना याद भी कर लीजिएगा क्योंकि x की पावर x का डिफरेंशिएशन बहुत ही फ्रिक्वेंटली काम आता है ना। x की पावर x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, x की पावर x 1 प्लस एल एन एक्स। ठीक है, अब देखो इसी चीज को ना मैं एक दूसरी ट्रिक से करके बताता हूँ, बट आप इसको ट्राई मत करिएगा फालतू में क्योंकि गलती होने के चांसेस है। ठीक है, इसी में मैं चेन रूल जैसा कुछ लगा सकता हूँ, कैसे, लेकिन उसको बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा। देखो ये y बराबर x की पावर x है, अब ना ये कांस्टेंट की पावर वेरिएबल है, नहीं है वेरिएबल की पावर कांस्टेंट है। ठीक है, ये वेरिएबल की पावर वेरिएबल है, तो एक काम करते हैं, देखिए क्या, एक बार क्या करेंगे भैया, एक बार हम इस बेस को छुपा लो और उसको मान लो ये कांस्टेंट टर्म है कोई, क्या है, तो ये हो जाएगा a की पावर x, क्या हो जाएगा, a की पावर x हो गया ना, है वेरिएबल लेकिन ऐसे छुपा लो और मानो ये कांस्टेंट, एक बार बेस को कांस्टेंट मान लिया एक बार। ठीक है, तो y डैश कितना आएगा, a की पावर x, a की पावर x ln a। ठीक है, तो x की पावर x ln x। बेटा आप लिख लो, मुझे पता है ना, लिखना आपका धर्म है, आप लिखने आए हो, बाद में लिख लेना। या कुछ चीज सिखा रहा हूँ जो पहले ही बोल रहा हूँ मुश्किल है, लिखने में लगे हुए हो। अरे कब बड़े होगे नालायकों, क्या असाइनमेंट ही बनाओगे जिंदगी भर, क्लर्क बनोगे क्या? फिर ये समझाऊं मैं कि कुछ चीज समझा रहा हूँ समझ लो, लिख रहे हैं भाई साहब आराम से। ठीक है, बिंदास, इतना मजा आता है लिखने में, गजब आदमी हो यार। तुम्हें बताएं कि बेटा देखो पढ़ने आए हो, बार बार बताऊं बेटा देखो पढ़ने आओ यहाँ पे, पढ़ने आओ बेटा यहाँ पे, लिखते रहते हैं। लिखना सबसे आसान काम है दुनिया का, बिना दिमाग लगा लिखना पड़ता है, इसलिए ज्यादा मजा आता है। आधे लोग लिखते ही रहते हैं। अबे समझ लो ना, अब कह रहा हूँ कि टफ है, समझ में दिक्कत आएगी, तो लिख रहे हो यार, कितना समझाए। मतलब तुम वो लोग हो, ठीक है, कि मूवी देखने जाते हो 400 का टिकट के बाद बताना अबे मूवी देख, मूवी देखने आया था, वहां मोबाइल चलाने नहीं आया है, तो बताना पड़ेगा आपको। फिर अगर तुम्हें लिखने का शौक है तो मुझसे असाइनमेंट लेना था 4-5, मेरा काम बहुत सारा होता है, लिख देना यार, तुम्हारा भी टाइम पास हो जाएगा, मेरा भी काम हो जाएगा। मजा आता लिखने में? नहीं आता? तो तुम्हें तो पढ़ने में भी नहीं आता, लिखने में भी नहीं आता, फिर तो काहे लिख रहे थे फिर? जल्दी निपटा लें सर काम, फटाफट फटाफट।
ठीक है सर, जल्दी निपटा ले, फिर खाना बनाना है। हद हो गई यार, जब पढ़ने आया तो लिख लेना ना, बाकी लोग भी लिखेंगे। देखो, मतलब ये चीज हम बार बार समझाते रहे, मतलब ये हालत है यार। हाँ तो क्या किया भैया, एक बार कांस्टेंट माना इसको, क्या माना, बेस को कांस्टेंट, पावर वेरिएबल। तो ए की पावर एक्स का कितना होता है, ए की पावर एक्स। ए, ए नहीं लिखना है तो वही जो है। तो ए की पावर एक्स, एल एन ए की जगह किसको माना था, एल एन एक्स प्लस। अब क्या करेंगे, एक बार इसको छुपा लो, इसको मानो कांस्टेंट, क्या, एक्स की पावर एन, एक्स की पावर एन, एक्स की पावर एन का कितना होता है, एन। तो ये एन है, एन, एन आगे आएगा तो एन कौन है, एक्स ही है। और एक्स की पावर एन माइनस वन, हाँ या ना, कोई समस्या। तो देखना y डैश जो आया मेरे पास वो x की, ये देखो x इंटू एक्स की पावर x माइनस वन, एक्स की पावर x हो जाएगा, ये कॉमन आया तो वन प्लस एल एन एक्स। ठीक है, कोई दिक्कत। अरे वाह वाह मत करो, सीखने में ध्यान दो पहले, ठीक है। हाँ, पहले ही चालू हो जाते हैं, बस कोई चीज छोटी नजर आनी चाहिए, चाहे गलत हो जाए तुमसे। वाह, है ना। देखो भैया अगला सवाल, तुम तो भैया लॉग लेके करना है ना, ध्यान रखना। बस ये सिखा रहा हूँ कैसा होता है, करना नहीं है। साइन एक्स की पावर टेन एक्स, अब समझते हैं यहाँ पे। तो भैया साइन एक्स की पावर टेन एक्स का पहले तो करेंगे लॉग लेके, और आपको लॉग लेके ही करना है, ठीक है। लॉग वाई, और ये कितना, टेन एक्स लॉग। अब भैया इसका डिफरेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये वन अपॉन वाई डी वाई ओवर डी एक्स। इसका करेंगे दिस इंटू दिस, छोड़ो पकड़ो, तो एल इन साइन एक्स को छोड़ दो, टेन एक्स का कितना, सेक स्क्वायर एक्स प्लस टेन एक्स को छोड़ दो। अब एल एन साइन एक्स का करना है, तो एल एन साइन एक्स का नहीं आता भैया अपने को, तो एल एन टी का आता है। तो वन अपॉन साइन एक्स, फिर साइन एक्स का करेंगे कास एक्स, समझ गए। अब आप यहाँ देख सकते हैं यार, सही किया है क्या अपन ने, हाँ। तो ये देखो साइन एक्स कॉस, ये कॉट एक्स हो जाएगा, और ये टेन एक्स कट जाएंगे तो वन आ जाएगा कट के, जीरो मत कर देना, वन आएगा, है ना। तो भैया देखो कितना उत्तर आएगा, उत्तर की बात करते हैं, देखो y पहले मल्टीप्लाई करो तो dy और dx आएगा, y इनटू दिस मसाला, तो y जो है एक्चुअली में क्या है, यही है, साइन एक्स की पावर टेन एक्स है, और इनटू में इधर पूरा ये पड़ा हुआ है क्या, ln साइन एक्स इनटू सेक स्क्वायर एक्स, और यहाँ कितना आएगा प्लस वन। बताओ कोई दिक्कत है क्या, नहीं है। तो भैया देखो ये अपना उत्तर आ गया है ना। अब मैं इसी चीज को दूसरे तरीके से करके बताता हूँ, पर यहाँ पे बहुत कॉन्सेंट्रेट करना पड़ेगा, ठीक है। सावधानी हटी दुर्घटना घटी वाला हिसाब है यहाँ पे ना, बिल्कुल फोकस करना कि क्या बोला जा रहा है। तो ये वेरिएबल की बात वेरिएबल है, एक बार छुपा लो, छुपा लो इसको, और इसको कांस्टेंट ही मानना है। हालांकि वो साइन एक्स है, पर मानना आपको कांस्टेंट है, ठीक है। कांस्टेंट की पावर टेन एक्स। अब बताओ अगर ए की पावर टेन एक्स का डिफरेंशिएशन पूछा होता, ए की पावर टेन एक्स का, तो क्या करते पहले, तुम तो पहले बताओ ए की पावर टेन एक्स का डिफरेंशिएशन कैसे करते। पहले ए की पावर टी की फॉर्म मान के, ए की पावर टेन एक्स एल एन ए, फिर टेन एक्स का करते। तो यहाँ पर भी वही करना है, क्योंकि आप इसको कांस्टेंट मान रहे हो। तो ए की पावर टेन एक्स चाहिए, तो ए की पावर टेन एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होगा बोलो, ए की पावर टेन एक्स इंटू एल एन ए, फिर टेन एक्स का डेरिवेटिव, ठीक है। अभी ए की जगह कौन था, साइन एक्स, जो था बेचारा वैसा वैसा लिख दो, क्योंकि इसको हम कांस्टेंट की तरह ट्रीट कर रहे हैं, बात समझ में आ गई। तो इसको कांस्टेंट मान रहे हो, पर टेन एक्स को तो वेरिएबल मान रहे हो ना, तो चेन रूल लगाएंगे ना, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। टेन एक्स को भी ऐसे छुपा मत लेना, दोनों ही छुपा लोगे तो फिर सवाल ही छुप जाएगा, है ना। उसको तो टेन एक्स ही मानना है, तो ये कर लिया, फिर प्लस एक बार इसको छुपाएंगे इसको, तो ये अब कांस्टेंट की तरह बिहेव कर रहा है। तो ये क्या हो गया, साइन एक्स की पावर एन। अब सोचो आप यार, साइन एक्स की पावर में पूछता कि साइन एक्स की पावर एन का डिफरेंशिएशन करो, तो आप क्या लिखते हैं, एन इंटू साइन एक्स की पावर एन माइनस वन इंटू साइन एक्स का डेरिवेटिव। तो यहाँ भी वही करना है, एन इंटू, अब एन की जगह कौन है बेचारा, टेन एक्स, एन इंटू साइन एक्स की पावर टेन एक्स माइनस वन इंटू साइन एक्स का डेरिवेटिव कास एक्स, कितना कोई दिक्कत है। अब थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो देखो साइन एक्स की पावर टेन एक्स है तुम्हारे पास, और इंटू एल एन साइन एक्स है तुम्हारे पास, और इंटू सेक स्क्वायर एक्स है। यहाँ थोड़ा सा देखो माथा पच्ची करेंगे तो क्या होगा, टेन एक्स को साइन अपन कॉस लिखेंगे, कॉस से कॉस लुढ़क जाएगा, तो साइन एक्स बचेगा, तो साइन एक्स, और ये भी साइन एक्स की पावर टेन एक्स माइनस वन है, पावर जुड़ जाएंगी, तो एक साइन एक्स की पावर वन, और ये दोनों जोड़ेंगे कितना आएगा, साइन एक्स की पावर टेन एक्स। तो ये साइन एक्स की पावर टेन एक्स आ गया वरना,
और ये कॉमन आएगा, जैसे ये कॉमन जाएगा तो अंदर बचेगा j+1। ये तो आ रहा है, आ रहा है नहीं आ रहा? तो इससे भी आएगा, लेकिन यहाँ ध्यान रखना है ना, चेन रूल भी लगा रहा है, ठीक है? क्लियर? तो जिसको छुपाओ उसको कांस्टेंट की तरह मानो, बाकी वेरिएबल है। क्लियर? चलिए तो इसको छाप लीजिए फटाफट। समझ गए बेटा? पक्का? जबरदस्त। तो एक क्वेश्चन आप करके बता दो ना यार, अगर समझ गए आप लोग तो करके भी बताओ सवाल। 2x⁻10x का डिफरेंशिएशन करो, करो जल्दी से फटाफट। और देखिए सबसे इंपॉर्टेंट मेथड है लॉग लेना। कौन सा, क्या लेना? लॉग। हाँ, बेटा जल्दी जल्दी करो, देखो ना भगवान देख रहा है, जल्दी करो। इतना टाइम? लॉग लेके करो, लॉग लेके आसानी से होगा। देखो लॉग ले लेते हैं, ln y बराबर कितना? लॉग लिया तो 10x, तुमको मैंने बोला करके बताओ, तुम छापने लग गए, यही तो आदत है। हाँ तो देखो क्या करना है, 10x आगे ले लिया, log 2x आ गया, मतलब log लेने के बाद ये हुआ, आप डिफरेंशिएट करेंगे 1/y dy/dx बराबर ln 2x, ठीक है? और 10x का sec² x प्लस 10x को छोड़ दिया, log इसका कितना आएगा 1/2x, और 2x का करेंगे इंटू 2। बस ये आ गया, इधर y मल्टीप्लाई कर दो, बस खत्म हो गया। ठीक है चलिए, तो हटाते हैं इसको जल्दी से। लिखो, तुम तो कहते लिख रहे थे इसलिए किया नहीं, अब लिखा भी नहीं है। जल्दी करो जल्दी। फास्ट फास्ट लिखो, फास्ट फास्ट, फास्ट फास्ट। बेटा यहाँ देखने में दिक्कत नहीं आती तुझे? बिल्कुल नहीं आती? अच्छा बात नहीं है। इधर उधर बैठ जाएगा, बहुत सारी जगह पड़ी है। हाँ भैया, तो जल्दी से लिख लो फटाफट फटाफट, आगे बढ़ेंगे। बढ़े आगे? ठीक है, इसको हटा देते हैं। देखो अब क्या करना है, जैसे मान लो, हाँ हाँ, ठीक ठीक समझ गया मैं, समझ गया बेटा, समझ गया, टेंशन मत लो। देखो एक फंक्शन है y, मतलब बस लिख रहा हूँ मैं, टेंशन मत लीजिए आप। अब लिख लिया हो आपने तो बताओ। अभी नहीं लिखा? इतने तो पेन बदलते हो बेटा, लाल नीला बरगंडी ब्लू नारंगी, फिर बोलते लिखा नहीं है। सही है बेटा।
तो अभी से डॉक्टर वाले रेटिंग में आ गया है। ठीक है, दवाइयाँ लिख रहा है, दवाइयाँ। हाँ, ये सही एटीट्यूड है, अपने को समझ में आना चाहिए और क्या। नहीं नहीं, कई लोग आए हैं, ऐसा नहीं है, तो तू सही सोच रहा है, कई लोग अपने हिसाब से ही सोचते हैं कि चलो आप आ ही गए, गोटा कॉपी तो बना ले ढंग से, क्या पता कल को हमारे बच्चे वगैरह पढ़े, तो फालतू में कॉपी बनाने के लिए झंझट नहीं हो, बनी बनाई मिल जाएगी। ठीक है, बोलते हैं ना विरासत में देना। ठीक है, वैसा हालत है, कई तो लिखने ही आए, इतने अच्छे से कॉपी बनाते हैं जैसे तो म्यूजियम में लगेगी, 100 साल तक रहेगी बढ़िया, ऐसे बनाते हैं कॉपी। जबकि कॉपी की एक्सपायरी डेट अगले मई तक, जून तक हो जाएगी। ठीक है, तो तब भी ऐसे लिखते हैं एकदम शिद्दत से। पर कोई नहीं, अभी नहीं पढ़ रहे, एक दिन पढ़ेंगे, देखना चाहे 5 साल बाद पढ़ेंगे इस कॉपी को। ठीक है, लिखने में इतना मोह मत रखा करो, नालायक को समझने में रखा करो। ठीक है, जैसे ही सवाल दें तो सॉल्व करने में ध्यान दो, तुम सर पहले लिख लेते हैं। हाँ, सॉल्व करने का कीड़ा होना चाहिए दिमाग में एकदम, कि जैसे ही लिखे सॉल्व करेंगे, वो नहीं है तुम्हारे अंदर ना। लिखेंगे, फिर देखेंगे सॉल्व करने का, ये गड़बड़ है ना। तुरंत सॉल्व करने की आदत होनी चाहिए कि यार मैं निकाल के बताऊंगा आंसर। हाँ हाँ, बिल्कुल दोनों से होगा। उल्टा सीधा आ रहा है ना, मैंने इसलिए बोला था कि लॉग यही करेगा। ठीक है, उल्टा सीधा नहीं आएगा, सही आएगा, वो आपने गड़बड़ की करने में ना। ठीक है, अगर सही आ रहा है तो ठीक है। तो आप इसलिए क्या है कि लॉग लेके ही करें सवाल, ज्यादा बेटर है, गलती होने के चांसेस उसमें ना के बराबर है। अब देखो भैया, जैसे ये सवाल है, x⁻10x प्लस साइन एक्स की पावर कॉस एक्स, अब इसको डिफरेंशिएट करना है, बीच में प्लस लगा हुआ है। अब ऐसा तो होगा नहीं कि पूरे का लॉग ले लोगे आप, अगर इसका लॉग ले लोगे तो फंस जाओगे, क्योंकि बीच में a+p है लॉग के अंदर, उसका तो कोई फॉर्मूला होता नहीं है, ये पावर आगे आ नहीं पाएगी, इसलिए लॉग क्यों ले रहे थे, पावर आगे आ जा रही थी मल्टीप्लाई में, फिर उसके बाद छोड़ो पकड़ो लगा दे रहे थे। और यहाँ पर अगर आपने लॉग ले लिया तो ऐसा होगा नहीं। तो क्या करेंगे, इसमें बस थोड़ी सी स्मार्टनेस दिखानी है, कि समझो कि ये जो फंक्शन है ना, इसको मैं मान लेता हूँ, लेट से ये फंक्शन जो है, मतलब ये जो x⁻10x है, इसको मैं मान लेता हूँ सपोज ये u है। ठीक है, और ये क्या है, v, इसको u लिख लिया, इसको v लिख लिया, हमको करना क्या है, इसके डिफरेंशिएट। तो क्या करेंगे, dy/dx निकालना है, तो कितना हो जाएगा, du/dx प्लस dv/dx। बस ये आ गया, यही तो निकालना है आपको। तो बस du/dx निकाल लो, dv/dx निकाल लो, तो हम अलग से du/dx निकाल लेंगे, मतलब इसका डिफरेंशिएशन अलग से निकालेंगे। तो u बराबर कितना है, x⁻10x। अब इसको du/dx निकालना है, log ले लेंगे ln u, कितना आएगा 10x इंटू ln x। सही है, फिर डिफरेंशिएट करेंगे बच्चों, तो कितना आएगा 1/u du/dx, क्या लगाएंगे, छोड़ो पकड़ो मेथड। तो ln x को छोड़ा, 10x का किया कितना, sec²x, उसके बाद भैया किसको छोड़ दिया, 10x को छोड़ दिया। ठीक है, इसका 1/dx, कोई दिक्कत है ना, समझे। तो du/dx जो है मुन्ना, वो आपके पास आ गया u टाइम्स, u कितना हो जाएगा, x⁻10x। ठीक है, उसके बाद तो जो है यार वो मतलब लिख देना है बस, क्या करेंगे, ln sec²x है, और प्लस का कितना है, 10x अपॉन x। ठीक है, तो ये du/dx आ गया इसको। हाँ, क्या है, कौन ln x, अच्छा ln x है क्या, ओहो हो, ln x था ये ना, ये है ना। ठीक है, तो इसका मतलब देखो आप, du/dx आपने अलग से निकाल लिया, ऐसे dv/dx भी निकाल लेंगे, और यहाँ रख देंगे, दोनों को जोड़ देंगे, मतलब आंसर आ जाएगा। तो dv/dx निकालना है तो वो भी निकाल के बता देते हैं, v बराबर कितना है, साइन एक्स की पावर cos x। ठीक है भैया, तो लॉग ले लिया, तो ln v बराबर, देखो मैं भी लॉग लेके ही करता हूँ है ना, क्योंकि उसमें फालतू में सोचना नहीं पड़ता बहुत ज्यादा। ये लो, तो सीधा डिफरेंशिएट मारना है, तो 1/v dv/dx बराबर ln साइन एक्स को छोड़ दिया, और cos x को किया माइनस का साइन एक्स, प्लस कॉस एक्स को छोड़ दिया, और ln साइन एक्स का करेंगे तो क्या, 1/sin x, और साइन एक्स का करेंगे इनटू में cos x। ये आ गया भैया। ठीक है, तो कितना हो गया देखो, माइनस का साइन एक्स इंटू ln साइन एक्स, बोलो मजा आ रही है। और ये कितना आएगा बेटा, अच्छा है आपकी cos x cot x, जो भी लिखना चाहो, cos x इंटू cot x है ना, समझ गए। ये आ गया, क्या करना है दोनों, अच्छा इधर लेके जाएंगे v, तो dv/dx कितना आएगा, v टाइम्स v कौन है, sin x की पावर cos x।
समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे? बहुत बढ़िया, अति उत्तम। ठीक है, ये क्या है, माइनस का साइन एक्स इंटू, लिखना बहुत पड़ता है इस चैप्टर में ना, प्लस कॉस एक्स इंटू, हाँ तो ये क्या निकाल लिया, डीवी बाई डी एक्स, दोनों को ऐड कर दो, यहाँ पर ऐड कर दिया, दिस प्लस दिस, आंसर आ गया। समझ गए भैया? बस ऐसे ही करना है, सीधा लॉग मत लेना प्लस हो तो, है ना, दोनों का अलग अलग डिफरेंशिएशन करके फिर जोड़ना है। चलिए भैया आगे देखते हैं। तो ये पूरा का पूरा छपाई कर लो फटाफट फटाफट, और कॉपी में जोड़ भी देना तुम उसको, यू बाई डी एक्स ये लिखना, फिर प्लस ये भी लिख देना कि आपका आंसर आ गया। घर पे लिख देना यार, ये तो जोड़ना तो आता ही है। ठीक है, देखिए अब आगे। हाँ बेटा, समझ गए आप? गजब, शानदार, लिखा। तो भैया देखो अगला सवाल है ना, ठीक है, अब जैसे मैंने एक लॉक से किया है, अब मैं बिना लॉक के करूंगा, ठीक है, आपको आप ट्राई कर सकते हो, लेकिन मैं तो दोनों मेथड से बता रहा हूँ आपको, और आप लॉक से ही ट्राई करें भैया, फिर से आपको बताया जा रहा है कि गलती होने की संभावना कम है। अब देखो एक सवाल लेते हैं यहाँ पे कि एफ एक्स जो है मुन्ना, वो है एक्स की पावर लॉग एक्स प्लस लॉग एक्स की पावर एक्स प्लस एल एन ऑफ एक्स की पावर एक्स। जे एक फंक्शन है, जे क्या है, एक फंक्शन। देन फाइंड एफ डैश ई। अब एफ डैश ई क्या होता है पता है आपको? पहले एफ डैश एक्स निकाला जाएगा, फिर इसकी जगह क्या रखेंगे, ई, पहले ई मत रख देना, पहले ही पता लगा एफ ऑफ ई निकालिए तो ये सब कांस्टेंट होकर जीरो आंसर आएगा, फिर पहले नहीं डिफरेंशिएट करना है, फिर एक्स बराबर ई रखना है। सही है? तो देखिए अब डिफरेंशिएट करना है तो बीच में प्लस प्लस है, सीधा तो लॉग ले नहीं सकते हैं, तो वही तरीका अपनाए, इसको माने यू, वी इसको माने डब्ल्यू। तो y बराबर u प्लस वी प्लस डब्ल्यू, तो डी वाई बाई डी एक्स कितना हो जाएगा, डी यू बाई डी एक्स, डी वी बाई डी एक्स, डी डब्ल्यू बाई डी एक्स प्लस प्लस प्लस। इसका अलग से डिफरेंशिएशन करें, अलग से करें, अलग से करें, ऐसे उठाए फिर रख दें यहाँ पे। सही बात है भैया? अरे बोलो हाँ। अब ठीक है, कोई दिक्कत है? ठीक है ना भैया? अब देखो क्या करेंगे, सारे तरीके जैसे आप करना चाहो, तो पहले अपन इसी से कर लेते हैं जो हमने स्टार्ट किया, पर अब यहाँ थोड़ी स्मार्टनेस दिखानी है, ताकि दो तीन लाइन कम मेहनत करनी। मुझे पता है आपको लिखने में मजा आता है, मेहनत मजदूरी के काम में तुम बहुत एक्सपर्ट हो, लेकिन फिर भी टाइम बचाना है अगर, तो क्या करेंगे, थोड़ी स्मार्टनेस ये दिखाएंगे कि हमें ना इसको इसको हमने वाई माना है, वाई, ये कितना है वी, ये कितना है यू, ये यू, ये वी और ये डब्ल्यू ले लिया। तो आपको करना क्या है, देखो आपको करना है कि डी वाई और डी एक्स निकालना है, तो आप क्या करोगे, डी यू बाई डी एक्स निकालोगे, डी वी बाई डी एक्स निकालोगे, डी डब्ल्यू बाई डी एक्स निकालोगे, सबको अलग अलग निकाल के यहाँ रखोगे, प्लस करोगे, और प्लस करने के बाद जो मिलेगा उसे क्या बोलते हैं, डी वाई डी, मतलब एफ एक्स बोलते हैं, एफ डेश एक्स, मतलब इसी को तो एफ डेश एक्स बोला गया है। तो एफ डेश एक्स निकालोगे मतलब आ जाएगा, फिर एक्स बराबर ई रखोगे। सही बात है ना? तो थोड़ी सी मेहनत फालतू में क्यों करें कि उसको निकालें फिर यहाँ रखें, फिर एक्स बराबर ई रखें। एक बात बताओ, जब आपको एफ डेश ई निकालना है, एफ डेश ई निकालना है, तो एक्स की जगह ई डालना है ना, तो यहाँ भी ई डालना है, यहाँ भी ई डालना है, यहाँ भी ई डालना है, मतलब आप क्या बोलोगे कि डी यू बाई डी एक्स की वैल्यू निकालनी है, तब एक्स बराबर ई पर। ये तरीका होता है ऐसा लिखने का, ठीक है, एक्स बराबर ई पर। सही है? यहाँ पर डी वी बाई डी एक्स इस पर एक्स बराबर ई पर, और डी डब्ल्यू बाई डी एक्स एक्स बराबर, अरे तो ई यहाँ थोड़ा डालोगे, सब जगह डालोगे ना, तो इसमें भी एक्स बराबर ई डालेंगे, इसमें भी एक्स बराबर ई डालेंगे, तो हमने लिख दिया कि एफ डैश ई जो है वो डी यू बाई डी एक्स एट एक्स इक्वल टू ई। सही है? dv by dx at x equal to e and dw by dx at x equal to e, इन सबको जोड़ेंगे तो f डैश ही आ जाएगा। सही है? तो इससे फायदा क्या है, देखो कि हमने इसको u माना था, u, तो u कौन है, u x की पावर ln x, u है u, तो हमने क्या ले लिया, ln u, कितना आ गया, ln x इंटू ln x। मजा आई कि नहीं आई? ln x इंटू ln x हुआ ना, नहीं समझे? तो ये क्या हुआ, ln x का
होल स्क्वायर। अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो कितना आएगा बच्चों, 1/u। कितना आएगा u, नहीं समझे, समझते नहीं हो यार। हाँ तो du बाय dx, तो मजा आ रही है, इक्वल टू कितना आएगा ln x का स्क्वायर, टी स्क्वायर का आता है 2 ln x, फिर ln x का करेंगे कितना 1/x, जे आ गया। अब देखो यहाँ से आप u को इधर लाओगे, अरे बिल्कुल लाओगे यार, और u को इधर लाओगे और उसके बाद क्या करोगे, तुम u की वैल्यू रख देंगे, कहाँ से रखेंगे u की वैल्यू, ये रख दोगे, अरे नहीं रखोगे, फिर वहां पे यहाँ पे x बराबर ही रखोगे। मैं इतनी मेहनत नहीं करता हूँ, देखो मैं सीधा सीधा x बराबर ही रख देता हूँ। x बराबर ही जैसे रखूंगा तो मुझे पता है कि u में भी x बराबर ही रखा होगा, तो जब मेरे पास u पता है तो यहाँ डाल देते हैं ना, u में बना x की जगह e। अरे भाई यही तो यहाँ रखोगे, फिर इधर ये तो सजावट वाली बात हो गई। ये समझ में आ गया ना, कि भाई मुझे समोसा खाना है तो मैंने पूरी ट्रे को सजाया, ठीक है ना, उसमें टिश्यू पेपर रखे फिर खाया, और अपन ने उठा के खा लिया, अपन तो देसी लोग हैं, ठीक है। तो वैसे ही करना है यहाँ पे, काय की सजावट करनी है भैया, इधर लाएंगे फिर रखेंगे, फिर रखना तो x बराबर ई है, मतलब जाना तो पेट पे ही है। आ रहे समझ में, हाँ तो सीधा x बराबर ई दोनों तरफ रख दिया है, तो x बराबर ई जैसे ही रखा है तो ये 1/u की वैल्यू वो भी x बराबर ई पर ही निकालनी है। तो भैया ये रहा ना u, x बराबर ई डालोगे e की पावर 1, तो कितना आया e, तो जब u में x बराबर ई रखोगे तो u की वैल्यू कितनी आएगी e, हो गया ना 1/e, ठीक है। ऐसे बोलते हैं थोड़ा टाइम बचाना, ठीक है, याद रखा। अब देखो अगर आप ऐसे नहीं करते ना तो क्या करते हैं, यहाँ से du by dx निकालते, u को इधर लाते ये रखते, फिर उसको यहाँ सजाते, मजा आता है आपको लिखने में, फिर dv by dx यहाँ रखते, फिर यहाँ रखते, फिर प्लस करते, फिर x बराबर e पुट करते, फालतू की मेहनत नहीं होती, 2-3 लाइन एक्स्ट्रा जाती, सीधा यहीं पे रख दिया, तो ये कितना आएगा 1, ये हो जाएगा e, 2/e, देखो e से e लुढ़क गया, तो सिंपल सा यही आ गया कि du by dx की जो वैल्यू है किस पर, x बराबर e पर, वो कितनी आ रही है 2, आ गया। ऐसे ही dv by dx निकालना है, बोलो इसको हटा दें देखो तो, हाँ भैया v, v कहाँ गया v, ये रहा ln x की पावर x, यही था ना। अब क्या लिखेंगे, log लेंगे, log v बराबर कितना, log लोगे तो ये x भाई साहब आगे आ जाएगा, तो ln ऑफ ln x हो जाएगा, डिफरेंशिएट मार दो, ज्यादा चिंता मतलब डिफरेंशिएट मार दो, कितना आएगा 1/v dv बाय dx, छोड़ो पकड़ो ln x, x का किया कितना 1, प्लस x को छोड़ दिया, ln ऑफ ln x का नहीं आता, ln t का आता है, कितना है 1/ln x, फिर ln x का करेंगे कितना 1/x। अब ऐसे ना सजावट मत करना कि सर यहाँ से एलसीएम ले लूं, सुंदर बना लूं, इधर से इधर ले जाऊं, ये सब नहीं करना है। सजावट काय कर रहे हो, समोसा खाना है, जाना पेट में ही है, काय को सजा रहे हो भैया, ठीक है। तो रखना तो x बराबर ई है ना। अब कई बच्चों को लिखने की बहुत आदत होती है, लिखते लिखते खो जाते कि कर क्या रहे थे सवाल में, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे, एलसीएम लेंगे, सुंदर बनाएंगे, रखेंगे x बराबर ई बाद में ना। तो पता है सीधा x बराबर ई रखो यहाँ पे ना, x बराबर ई रखा, 1/v की वैल्यू e पर, तो यहाँ से निकल जाएगी ना, x बराबर e पर वैल्यू कितनी आएगी 1, तो पता है v की वैल्यू 1 आएगी, तो ये 1 हो गया भैया, खत्म बात। dv बाय dx इधर रखो, e रखो, ln e कितना 1, log 1 0, खत्म बात। x से लुढ़क गया 1/ln e कितना 1, मात्र 1, तो dv बाय dx x बराबर e पर कितना आया, मात्र 1 आ गया, खत्म बात, सही है। अब कौन बचा, w, w 1 w आ रहा है, तो भैया अपना w जो है ना ये है w, ये। अब इसको देखो, इसको इसमें लॉग लेने की जरूरत है ही नहीं, क्यों, अरे भाई ये खुद x आगे आ जाएगा, या फिर x की बार x का रटा था ना अभी तुमने, हाँ तो वो रटन विद्या का फायदा उठाओ, dw अपॉन dx, क्या कर रहे हैं, लाख का करेंगे, लाख t का कितना आएगा 1/t, और x की बार x का भी रटवाया था, x की बार x की बार x 1 प्लस, बस खत्म हो गई यार बात, फालतू में चिंता कर रहे हो, लॉग लेना ही नहीं है इसमें, ठीक है। कितना आ जाएगा j, और क्या टपकाओगे इसमें x की जगह पे e, x बराबर e कितना आ जाएगा 2, आ गया। तो ये सब आपने निकाल लिया, यहाँ पे रख दो 5, तो आपके पास f डैश e कितना आ गया मुन्ना, f डैश e बराबर इसकी वैल्यू 2, इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 2, आंसर इज 5, क्लियर है।
छाप लो उसको फटाफट फटाफट, तुरंत तुरंत। हाँ बेटा समझ गया तू, गुड है, शानदार। इससे भी टफ आते हैं, ठीक है। तो तभी तो सिखाया कि स्मार्टनेस से करना है ना, ठीक है। हाँ बेटा आईआईटी एडवांस में कुछ भी आ सकता है कहीं से भी, इस ऐसा टाइप का नहीं, ऐसा भी आता है कि जो कहीं टाइप अवेलेबल नहीं वो बना देते हैं, ठीक है। तो इसी चिंता क्यों करनी है आपको, बस आप पढ़ो मस्ती से, एग्जाम में क्या होगा ये किसी को नहीं पता, ठीक है। तो बोर्ड वाली आते हैं सर, मैडम ये आएगा क्या, इंपॉर्टेंट है क्या मैडम। हाँ तो टेंथ टेंथ में स्कूल मतलब अच्छा बोर्ड में, आज स्कूल में बताता था मैडम ये वेरी इंपॉर्टेंट है क्या, ये इंपॉर्टेंट है, ये आएगा मैडम। अरे आईआईटी का पेपर है, कुछ भी आ सकता है, हमें खुद नहीं पता भैया। एडवांस में तो कुछ भी आ जाता है, कुछ भी कहीं से भी, इसलिए तो आपको इतना सारा पढ़ाते हैं, ताकि आप मेंटली स्ट्रांग हो जाओ, कुछ भी आए तो उसे झेल पाओ, क्योंकि कुछ भी आएगा ही आएगा, ये कंफर्म है, ठीक है। तो एक सवाल अर्ज करते हैं आपके लिए, बेटा इरशाद नहीं करना है, सॉल्व करना है, ठीक है। इरशाद मैं कर लूंगा, तो इरशाद भी यही करेंगे, सॉल्व मैं करूंगा, उल्टा नहीं चल रहा है। तो मैं इरशाद करूंगा, आप सॉल्व करेंगे, ठीक है। हाँ बताओ यार, बहुत तेज लड़के हैं ये, ताकि सॉल्व ना करना पड़े, इरशाद कर दो पहले ही। सही। तो ऐसा एक सवाल मैं आपको घर के लिए दे रहा हूँ, तो प्रैक्टिस करके आना आप, सेम ऐसे ही सवाल, ठीक है, थोड़ा सा चेंज है लेकिन। छाप लिया आपने, बहुत बढ़िया। जल्दी करो छपाई बेटा। जब तो समझ लेगा बाद में ना क्या लिख रहा है। नहीं खैर इतनी बुरी आनी नहीं, राइटिंग समझ में आ रही है, मेरे को भी आ रही है। और ये तरीका ठीक है, बोर्ड पे दिखता रहता है और लिखता रहता है, ये देखो ये है मल्टीटास्किंग, ये बहुत बढ़िया यार, ये स्टाइल पसंद आया, ठीक है। फायर निकला लड़का, फ्लावर समझा दो, ठीक है। तो सही यार, ये यही होना चाहिए एक्चुअली ना, इसी को बोलते हैं एक साइंस का स्टूडेंट। यहाँ तो चलता ही उल्टा है भाई, दो शब्द ऊपर देखते हैं, फिर कॉपी में देखते हैं, फिर पेन बदलते हैं, फिर लिखते हैं। बहुत बढ़िया, शानदार, दिल जीत लिया लड़के ने एकदम, ठीक है। तो नहीं मतलब लिखने में कह रहा हूँ मैं, है ना? हाँ, ठीक है। हाँ आगे बढ़े भैया, तो हटाए इसको, ठीक है। देखो भैया आगे देखो, है ना, ठीक है। एक और सवाल है, और आपको ये घर से ट्राई करके आना है, ठीक है। लिख लीजिए आप कि y है आपके पास 2 की पावर log का बेस 2 के अंदर x की पावर 2x प्लस 10 पाई x अपॉन 4 की होल पावर 4 अपॉन पाई x, then you have to find dy over dx at x equal to 1, x इक्वल टू 1 पर dy और dx निकालना है आपको, ठीक है। इसको करके लाइएगा ट्राई होमवर्क में। हाँ भैया देखिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। इफ y इज इक्वल टू साइन x की पावर ln x
into cosec of e की पावर x a plus bx and a plus b equal to pi upon 2e. Then dy over dx at x equal to 1 is sin 1 into ln sin 1, दूसरा 0, तीसरा ऑप्शन ln sin 1, चौथा ऑप्शन sin 1। ये 1 डिग्री नहीं है, 1 है, 1 मतलब रेडियन। ठीक है, हाँ। तो ये अभी ट्राई करना है बेटा फटाफट से, क्या करें बताओ। बताइए भाई, क्या ख्याल है इसके बारे में, क्या किया जाए। देखिए सिंपल सी बात है, डिफरेंशिएट करना पड़ेगा तभी x बराबर 1 रख पाएंगे, है ना। नहीं समझे। अब अच्छा y बेटा, y बराबर दिस है, दिस है ना, ये क्लियर। अब मजेदार चीज पता है क्या, ये दोनों चीजें इनटू में है, मल्टीप्लाई में है। तो ठीक है, अगर ये दोनों चीजें मल्टीप्लाई में तो सीधा लॉग ले ले तो ठीक रहेगा, लॉग ले लिया जाए। तो हमने क्या किया, गौर से देखिएगा। ठीक है, हम इसको सॉल्व करने के लिए लॉग ले लेते हैं, क्योंकि प्लस था ना तो दिक्कत थी। अब इनटू में है तो लॉग, ये a इंटू बी है तो लॉग a प्लस लॉग बी हो जाएगा। नहीं समझे तुम लोग। ठीक है भैया। और या इसमें सीधा सीधा चेन रूल भी लग सकता, मतलब वो छोड़ो पकड़ो भी लगा सकते हैं। और उसके लिए साइन एस की बार एल एन एस का डिफरेंशिएशन अलग से करना पड़ेगा, कर लेंगे, आता है। ठीक है, कॉसिक का तो आता ही है, तो अपन लॉग भी नहीं लेते हैं, सीधा डिफरेंशिएट मार देते हैं। देखिए लॉग भी लेके कर सकते हैं अपन, हर सारे तरीके ट्राई कर रहे हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, लॉग लेके तो आसान होता ही है। तो मैं सीधा डिफरेंशिएट मार रहा हूँ इस बार, है ना, नया ट्राई करते हैं। तो सीधा डिफरेंशिएट कर दिया, तो मैंने क्या किया, कासिक को छोड़ दिया, कासेक ई की पावर एक्स ए प्लस बी एक्स जे छोड़ दिया। इसका डिफरेंशिएट करना है, लेकिन इसको डिफरेंशिएट करना है। अब इसको डिफरेंशिएट दो तरह से कर सकते हैं, इसको अलग से कहीं साइड पे ले जाओ, यू मान लो, है ना, और फिर लॉग लेके डी यू बाई डी एक्स निकाल के यहाँ ले आओ इसको। सही है, नहीं समझे आप। या फिर सीधा बताया था वेरिएबल की बार वेरिएबल पे ट्रिक, तो इस बार ट्रिक से करते हैं, लॉग से तो आप कर ही लोगे। ठीक है, इस बार ट्रिक से बताते हैं। छुपा लेंगे इसको, ये क्या हो गया, कांस्टेंट ए की पावर एक्स हो गया, ए की पावर एल एन एक्स हो गया, क्या हो गया, ए की पावर, ए की पावर एल एन एक्स का डिफरेंशिएशन करना हो तो ए की पावर एल एन एक्स, एल एन ए और एल एन एक्स का करेंगे फिर, भूल गए। ए की पावर एल एन एक्स का डिफरेंशिएशन करना है तो एल एन एक्स को मन में टी मानते हैं ना, तो ए की पावर टी एल एन ए और फिर टी का भी तो करते हैं। हाँ, तो ए की पावर एल एन एक्स, तो ए की जगह कौन है, ये ब्रैकेट ए की पावर एल एन एक्स हो जाएगा, एल एन ए मतलब एल एन साइन एक्स। और भैया ए की पावर एल एन एक्स का करेंगे तो लॉग का भी करना पड़ेगा, कितना, 1/x, चेन रूल, हाँ या ना। अब आप ये मत बोलना कि साइनस का क्यों नहीं किया, साइनस का तो मैं कांस्टेंट माना है। तो ए की पावर एल एन एक्स का कैसे जैसे करते हैं बिल्कुल वैसे ही करना है। ए की पावर एल एन एक्स का होता है ए की पावर एल एन एक्स इंटू एल एन ए, और लॉग इसका कितना आएगा, 1/x, बिल्कुल वही किया है। साइन इसको तो मैंने कांस्टेंट जगह ए पुट कर दिया है बस। सही है, फिर क्या रखेंगे, प्लस, है ना। अब किसको छुपाएंगे, इसको, साइन एस की पावर कांस्टेंट, साइन एस की पावर एन। अगर साइन एस की पावर एन होता, हम क्या बोलते हैं, हमें तो नहीं आता, हम साइन एस को मन में टी मानते हैं, तो टी की पावर मतलब साइन एस की पावर एन का करना है तो एन, साइन एस की पावर एन माइनस वन, और फिर साइन एस का करेंगे कॉस एक्स। बिल्कुल समझ में आया, यही हुआ ना। साइन एस की पावर एन कितना होगा, एन साइन एस की पावर एन माइनस वन, और साइन एस का भी तो करोगे कॉस एक्स, आया समझ में, कॉस एक्स। तो भैया सेम, इसको तो एन ही मानना है बस, इसका नहीं करना, इसको एन कांस्टेंट की तरह रखना है। कितना आएगा, एन, एन मतलब साइन एक्स, ये एल एन एक्स, साइन एस की पावर एन, एन फिर उसके बाद कितना, साइन एस की पावर एन माइनस वन इंटू साइन एस का करेंगे काश एक्स। ये देखो भाई साहब, कितना खतरनाक। पर कोई बात नहीं, डरना नहीं है, ये हो गया भैया। एक बार इसको छोड़ देंगे, साइन एस की पावर एल एन एस को छोड़ देंगे भैया, छोड़ दिया। इसका करेंगे सेक का, इसका
अच्छा कौशिक है क्या ये? अरे कोई बात नहीं, कौशिक है ना, कौशिक का करेंगे अब। तो भैया देखो, ये लिखा और कौशिक का, कौशिक के अंदर के मसाले को टी मान लो। कौशिक टी का कितना था? माइनस कौशिक टी इंटू काट टी। तो माइनस का कासिक के अंदर टी था, टी मतलब ये पूरा, समझ रहे भावनाओं को, इंटू काट, समझ ही नहीं रहे तुम तो। ये इतना लिखा है, लेकिन अंदर वाला है टी, उसको भी तो करेंगे। तो e की पावर x a प्लस बी एक्स, ई की पावर x इंटू ए प्लस बी एक्स, छोड़ो पकड़ो लगाएंगे इसमें ना। तो इंटू करके छोड़ो पकड़ो, मतलब e की पावर x को छोड़ दिया, a प्लस बी एक्स का कितना आएगा b, प्लस a प्लस बी एक्स को छोड़ दिया, e की पावर x का आएगा e की पावर x, ये j हो गया बेटा। ये मल्टीप्लाई में है सब कुछ, ठीक है। ये dy बाई डी एक्स निकाला है आपने। अब लेकिन डी बाई डी एक्स की वैल्यू किस पे निकालनी है? x बराबर 1 पे। पर एक शर्त है कि a प्लस बी पाई अपॉन 2 ही है, ध्यान रखिए। जैसे अब एक x बराबर 1 टपकाना है भैया यहाँ पे, और थोड़ी सी स्मार्टनेस दिखा के फटाफट सॉल्व करना है, ऐसे नहीं लिखते रहेंगे 4 बार, ठीक है? देखो, जैसे x बराबर 1 डाला, e की पावर 1 e, a प्लस बी पाई बाई 2 e पाई बाई 2 e, कितना हो गया? पाई बाई 2, कौशिक पाई बाई 2 1, कितना हो गया? 1 इंटू दिस ब्रैकेट, ये पूरा ब्रैकेट, इस अंदर चलते हैं इसके। x को कितना रखे हो आप? 1, साइन 1 होगा कुछ, लेकिन log 1 0, साइन 1 की पावर 0 1, ये log साइन 1 बच रहा है, ठीक है। तो क्या बच रहा है देखो, 1 इंटू log साइन 1, log साइन 1 होता होगा यार कुछ, अपने को क्या पता, ठीक है, रख दिया अपन ने तो। फिर लगाया प्लस, क्या लगाया? प्लस। अब भैया इधर आएंगे, जैसे ही आपने x बराबर 1 रखा, तो इधर देखो ये देखो, ये इतना सारा भाई साहब मल्टीप्लाई में, लेकिन log 1 0, 0 इंटू समथिंग, खत्म हो गया। तो मतलब इस ब्रैकेट में इतना सा था, प्लस अगले पे चलते हैं, साइन एक्स की पावर 0 मतलब 1 हो गया, तो ये बेचारा तो 1 हो गया। लेकिन आगे चलते हैं भैया, देखो ये है, ये पूरा इंटू में, इंटू में दिख रहा है आपको, सब इंटू में है ना। तो देखो, हम एक काम करते हैं, स्कॉट पे चलते हैं, ठीक है। और ये कितना बन जाएगा पता है? ई ए प्लस बी पाई बाई 2 ई पाई बाई 2, कॉट पाई बाई 2 0, ये 0 हो गया तो तबाही मचा देगा, सब 0, सही है। तो ये 0 आ गया भैया। तो आंसर कितना आ गया? एल इन साइन 1, आंसर कितना आ गया? एल इन साइन 1। कौन सा ऑप्शन? सी आ गया, छाप लो फटाफट। तो बेटा छाप लो, बेटा छाप लो। तो ये होमवर्क वाला सवाल छाप लिया घर के लिए? ठीक है, तो घर के लिए मतलब हॉस्टल जाके करना, तुम बोलो 13 तारीख के बाद घर जाके करेंगे, ऐसा नहीं है, ठीक है। हाँ, कई बच्चे समझाना पड़ता है बेटा, घर के लिए का मतलब यहाँ से क्लास जाके करना, बोलो सर आप लोग घर के लिए दिया था ना, मैं सोचा घर जाऊंगा दिवाली की छुट्टी में तब करूंगा। चलिए, अगर आप इतना कर चुके हैं तो फिर और आगे बढ़ते हैं क्या? होमवर्क अभी से क्या करेगा बेटा, अभी तो बहुत टाइम है। साइड दे दे बेटा, तो एक्टिवा समझ रखा है मुझे, जहाँ खड़े हो बोले साइड दे दो। सही है बेटा, बुलेट है क्या? पर बुलेट, हाँ वो तो फट 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 वैसा वाला नहीं है अपना। वो तो सबसे बेकार लोग लगते हैं, वो जो पता नहीं क्या लगा के रखते हैं, पट पट पट, ऐसा लगता है कि रोक के गली में थप्पड़ मारो दो खींच के। अबे मजेदार नहीं आती, सही बता रहा हूँ, उनको छोड़ के ना बाकी सबको आदिवासी जंगली मवाली लग रहे होते हैं। हाँ, क्यों? और वहां पटाखे वो पटपट करने पे सीधा अंदर करते हैं, वो नहीं पता? तो कंप्लेन कर देते हैं वहां लोग।
बेटा ट्रैफिक रूल्स है ना बाकी जो डेवलप कंट्रीज में इतने खतरनाक है ना, सोच भी नहीं सकते तुम। 6-6 महीने तक, मेरा एक दोस्त था उसने 6 महीने तक ना लाइसेंस बनवाने के लिए घूमता था, 4-5 बार टेस्ट हुए, ड्राइविंग टेस्ट हुआ। हमारे यहाँ तो 500 रुपये देके ड्राइविंग टेस्ट वैसे ही पास हो जाता है। भैया पता है इतना अच्छा ड्राइव करता था, इंडिया में तो इतने साल से चला रहा था। बार बार अटका देते थे, पता है वहां इतनी सी जगह में लगवाएंगे गाड़ी, फिर बोलेंगे लगा तो दी, लेकिन फेस एक्सप्रेशन कॉन्फिडेंस वाले नहीं थे, दोबारा आना। हाँ अपने यहाँ तो भाई चलता है सब, अपने यहाँ तो पैसे के आगे कुछ भी नहीं होता है सब। अगर इधर पैसे दे दोगे तो सब चलेगा। मतलब हमारे यहाँ तो इतने लोग होते हैं ईमानदार कि सर मैं ड्राइविंग टेस्ट दूंगा, लाइसेंस, अरे होता ही नहीं है, फालतू बात कर रहे हो, काहे की ड्राइविंग हो जाएगा। क्या? आईआईटी वालों ने इज्जत बचा रखी है वैसे ना, ठीक है, क्योंकि उनकी जब आईआईटी बनाया था, तो जिन्होंने आईआईटी की स्थापना की, हमारे जो पहले प्रधानमंत्री, उन्हें पता था कि किस टाइप का करप्शन कंट्री में आजादी के पहले से रहा है, तो उन्होंने बोला एक अच्छे प्रीमियम कॉलेज बनाने हैं, तो उन्होंने आईआईटी की पूरी बॉडी एक अलग से इंडिपेंडेंट बॉडी बना दी। वरना आपको नहीं लगता सरकार बर्बाद करके रख देती, कोई सी भी सरकार आती, तो सरकार बर्बाद इसलिए नहीं कर पाई। नहीं तो जो आपको कॉलेजेस दिखते हैं शहर शहर में, वो सब बर्बाद क्यों है? क्योंकि सरकारी है ना। आईआईटी की ऑटोनोमस बॉडी है, वो किसी को झेलते नहीं है फालतू का। सरकार की भी एक लिमिटेशन है, ठीक है, उतना इंटरफेयर कर सकते हो उससे ज्यादा नहीं। हाँ, यूपीएससी तो है सरकार का, लेकिन उनका भी कमीशन है अलग से, ठीक है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो फिर चीजें बहुत गड़बड़ होती। हर सरकार आती बोले कि तुम तो हम पे ही सवाल पूछो ना, क्या आजादी पे पूछते हो, ऐसा हम पे पूछो और हमारी तारीफ वाले सवाल लिखो, है ना, ऐसा सवाल लिखो। इनकी ये वाली जो मतलब उसमें आते भी क्वेश्चन ऐसे ही है, ये योजना जो है वो बहुत ही लाभदायक है, इसको मतलब एक्सप्लेन करो साफ हिंदी में, इंग्लिश में। ऐसा नहीं होता, वो बहुत अच्छे एग्जाम्स हैं, ठीक है। तो यूपीएससी जो है वो अपने जो पटेल साहब थे, उनका सूझ था ये, वो बना के गए थे। और जो आईआईटी था वो नेहरू जी ने स्थापना की, उनको पता था कि ऐसा ऐसा होगा, तो इनको अलग रखते हैं, तो इसलिए ऑटोनोमस एक पूरी बॉडी बना के गए हैं आईआईटी की, ठीक है। इसलिए आपने देखा होगा ना कि आईआईटी वाले आज तक वैसा ही पेपर बना रहे हैं, टफ का टफ बना रहे हैं। आपने सुना भी नहीं होगा फलाने नेताजी थे और नेताजी का बच्चा आईआईटी में चला गया और करप्शन के चार्जेस लग गए कि नेताजी ने घोटाला किया, ऐसा सुनने में कभी नहीं मिलता। एक आईआईटी का पेपर ही तो बचा हुआ है जिसमें ऐसा सुनने को नहीं मिलता है ना, थोड़ा बहुत यूपीएससी में भी सुन ही लेते हो कभी कभी, है ना। लेकिन इसलिए ये बहुत, इसमें ऐसे चांसेस है नहीं। और बहुत तगड़ा माहौल होता है वहाँ पे, कोई मुख्यमंत्री का बेटा भी पढ़ रहा है ना आईआईटी में, नहीं सुनते वो किसी की, फेल करना है तो फेल करना है, ठीक है, बिल्कुल नहीं सुनते, ठीक है। यही तो ब्यूटी है आईआईटी की, तभी तो पूरे वर्ल्ड में इतने कचरे कॉलेज है हमारे यहाँ पे, उसके बाद भी ऐसे कॉलेज भी हैं हमारे यहाँ जो वर्ल्ड में फेमस है, बहुत बड़ी बात है। वरना हमारे जो स्टेट मतलब शहर में कॉलेज होते हैं उनकी स्थिति कोई देख लेना तो शर्मिंदा हो जाए सच्ची में। लास्ट में 5 दिन में एक वो 1 वीक सीरीज करके खरीद के लाते हैं, देखते नहीं तुम? लोकल कॉलेज नहीं देखे तुमने? बी कॉम एम कॉम ये वाले जो बच्चे हैं, वो साल भर तो जाते नहीं है, उनको खुद नहीं पता कॉमर्स का मतलब क्या है, फिर वो एक वो खरीद के लाते हैं, आती है 10-15 रुपए की। हाँ वही वही जो भी बोलते हैं 1 वीक सीरीज, उसमें से ऐसे रट्टे मारते हैं, उन्हीं में से पेपर भी आ जाता है, क्योंकि सब चल रहा होता है सेटिंग, जो लिख रहा होता है, जो बना रहा होता है उधर सेटिंग है, बोले बिकेगी तुझे भी मिलेगा, टेंशन मत ले, ठीक है, तो थोड़ा ध्यान रखना। तो आईआईटी इन चीजों से बचा हुआ है, ठीक है, और बचा रहे तो बहुत अच्छा है। और तभी आईआईटी का नाम भी है देखो। तो टैलेंट की कमी थोड़ी ना देश में यार, ईमानदारी की कमी है, टैलेंट तो इतना सारा है। सारी कंपनी अपन ही चला रहे हैं पूरे वर्ल्ड की, देख सकते हो आप, गूगल माइक्रोसॉफ्ट सब जगह। हाँ हाँ, सारी चला रहे हैं, और मैक्सिमम लोग आईआईटी वगैरह से ही निकले हैं, आईआईटी आईएम, आईएम वाले की भी ऑटोनोमस बॉडी है, इसलिए वो अपना मैनेज करते हैं। वरना क्या है, सरकारी इंटरफेरेंस होता ना, आप देख ही सकते हो। हमारे बिहार देखो, यूपी देखो, राजस्थान कहीं भी देख लो यार, यूपी में भी 5 पेपर हुए, पांचों आउट हुए, हमारे यहाँ भी पेपर था पूरा आउट हो गया। चप्पल में सिम वो लगी हुई थी चिप, देखा होगा ना राजस्थान में भी, चप्पल जो थी, चप्पल बिकी 6 लाख की, 6.5 लाख की चप्पल, चप्पल ले लो, समझ रहे हो आप? मतलब 200 रुपए की मिलती है वैसे चप्पल, 300 रुपए की मिल जाती है, 100 रुपए की भी मिलती है, 6.5 लाख की चप्पल बिकी है भाई। ऐसे यूपी में हर जगह यही है, क्योंकि वो सरकारी एग्जाम है, और सरकारी एग्जाम मतलब वहां पे सरकारी लोग इन्वॉल्व है, सरकार नहीं करती है, सरकार क्यों करेगी, पर सरकारी लोग होते हैं ना, उन्हें आदत होती है वो रिश्वत लेना, मतलब सोच के आते हैं कि एक्चुअली ये तो बहुत ही मतलब ऑथेंटिक काम है, सरकारी नौकरी क्यों कर रहे थे, ये तो सबको पता है ना, रिश्वत लेंगे हम, ठीक है, हम घपला करेंगे, ये उनकी मेंटालिटी है।
तो ये फर्क है, लेकिन आईआईटी वालों ने मेंटेन रखा हुआ है, ठीक है, बहुत मेंटेन रखा है। और एक बार शायद आईआईटी का पेपर आउट हुआ है और उन्होंने दोबारा करवाया जिम्मेदारी लेते हुए, ऐसा नहीं कि चलने दो, ऐसा नहीं किया उन्होंने, ठीक है। तो बहुत अच्छे एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, कम से कम ये ऐसे तो नहीं चलता कि यार भड़ंगे नेताजी का लड़का चला गया हम तो अटक गए। मेहनत करो, सेलेक्ट हो, सिंपल है ना। वरना फालतू एग्जाम में फंस जाते ना, तो पता चलता सर इंटरव्यू मैंने निकाल तो लिया, इंटरव्यू में नहीं जा पाया सर, इतने पैसे नहीं थे, जुगाड़ नहीं थी, ये चलता है, ठीक है। और आप सोचो यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है, हर गरीब से गरीब लड़का भी आईआईटी में पहुंच जाता है, मेहनत करनी है बस आपको, ठीक है। चलिए, तो आप ब्लेस्ड, मतलब यू पीपल आर वेरी लकी कि आप ऐसे अच्छे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, उसके लिए पढ़ना पड़ता है, ठीक है। चलिए, तो इसको कल करते हैं। तो इसके बाद देखो, एक होमवर्क मैंने सवाल दिया आपको, ठीक है। और एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट यार, ठीक है, बाकी तो शीट में से दे देंगे आपको। चलो एक क्वेश्चन और देता हूं मैं आपको, लिखो, ये भी होमवर्क में ट्राई करना। एफ एक्स जो है वो पाई स्क्वायर प्लस 2 की पावर x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की पावर 1/x दे रखा है, ठीक है। ये आपके पास एफ एक्स है, तो आपको निकालना है एफ ऑफ वन, एफ डैश वन, सॉरी, आपको एफ डैश वन निकालना है, ठीक है। हाँ, पाई स्क्वायर है भाई, ऐसे लिख दिया मैंने, पाई स्क्वायर। हाँ, किसकी? अरे पाई की वैल्यू की जरूरत क्या, डिफरेंशिएट करेगा जीरो हो जाएगा ना। पाई की वैल्यू दे रखी है, कौन सा सवाल है, पाई कांस्टेंट है, ठीक है। चलिए भैया, तो एक काम करते हैं, इसके बाद वो निकालो, आप शीट निकालो एमओडी की, ऑब्वियस सी बात है। डिफरेंशिएबिलिटी में 3 एक्सरसाइज डिस्कस हो चुकी है ना, पिछले टर्न पे की थी ना, दो, O1 S1, ठीक है। O2 जेईमेन करनी है, ठीक है, ये अगले कल कर लेंगे, कल की लास्ट क्लास रहेगी ना। लास्ट मतलब आखिरी क्लास मेरी आएगी ना, थर्ड वाली। हाँ, तो एक्स्ट्रा खींच लेंगे थोड़ी सी, और क्या। तो खाना खाने आओ कोटा में यार। इसमें ये तो मतलब ऐसे तूने शीट ही पकड़ा दी, मतलब क्या निकालो इसमें, कौन सी एक्सरसाइज है भाई, मतलब कौन, पहले ही चैप्टर है, अच्छा। हाँ भैया देखो, तो इसके बाद आपको सवाल जो करने हैं वो मैं बता देता हूँ। S1 एक्सरसाइज निकालो आप। हाँ है ना बेटा, मुझे पता है, पहले इसको कर लेना। हाँ भैया, एस वन एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 2, फिर आ जाइए O1 एक्सरसाइज पे, O1 पे आ जाइए, O1 पे, O1 में बेटा क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 3, 4, 6, ठीक है, 5 भी कर लेना, 5, ठीक है। तो ये तो कर ही लोगे। और इसके अलावा आपकी जो स्पेशल रेस है वो पूरी कंप्लीट कर लेना भैया आप, ठीक है। जितने भी सवाल बचे हैं वो पूरे कर लेना, और कल करके ले आना ये। चलिए भैया, तो कल मैं क्लास भैया थोड़ी सी 15 मिनट एक्सटेंड करूंगा, तो आप खाना वाने का मैनेज करके आना।